तो चलिए, मैं सैयद मोइनुद्दीन आप लोगों के सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ। हर 15 दिन में एक बार आप लोगों के सामने अच्छी न्यूज़ और अपडेट्स वगैरह लेके आता रहता हूँ। तो आज भी आप लोगों के सामने बहुत सारी ऐसी खुशखबरियाँ हैं और बहुत सारे अपडेट्स हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। मैं सैयद मोइनुद्दीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर 15 दिन में एक बार रविवार रात 8:30 बजे भारत के समय अनुसार मैं आता हूँ। तो आज की भी खूबसूरत शाम स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के नाम, ये एक सिर्फ सफर ही नहीं, एक टेक्नोलॉजी ही नहीं, ये दोनों एक कोलैबोरेट करके साथ में है। एक खूबसूरत जर्नी के साथ साथ एक खूबसूरत टेक्नोलॉजी भी है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। आज की शाम स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के नाम, दिल वालों की दिल्ली से मैं सैयद मोइनुद्दीन। 5 जनवरी 2025 और आप सब लोगों को नए साल की शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि ये नया साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित हो। और कुछ लोग नए नए रेजोल्यूशंस भी लेकर आते हैं, तो उसका भी एक आप लोगों को भरपूर फायदा हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक 5वें टॉप स्पीकर और लीडर की हैसियत से स्काईवर्ड कम्युनिटी में काम कर रहा हूँ। मुझे 3 साढ़े 3 साल हो गए मुझे इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए। बहुत अच्छे अच्छे लोगों से, बहुत ही अनोखे और सुनहरे लोगों से मिलने का मौका मिला, बातचीत करने का मुझे मौका मिला और लोगों को जानने का भी मुझे मौका मिला इस प्लेटफॉर्म के जरिए से। तो ये है हमारी स्काईवर्ड कम्युनिटी की इंडिया की रेस्पॉन्सिबल मिस कैट जेकब्स, जो कि टॉप एक्सपर्ट भी हैं और इंडिया के लिए क्यूरेटर की हैसियत से भी ये काम कर रही हैं। 2017 से इस टेक्नोलॉजी में ये एक्टिवली पार्टनर के तौर पे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हैं। इनकी 23 सालाना अपनी निजी जिंदगी का तजुर्बा है, जिसमें एक पर्सनल लीडरशिप और वेलबीइंग के तौर पे भी ये लोगों को कोच के दिया करती हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो आज के इवेंट का जो पर्पस है वो आप लोगों के सामने एक अनोखा और सुनहरा मौका लेकर आना है और साथ ही साथ इसके जरिए से आप लोगों की जिंदगी कैसे सुधर सकती है, आप आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या क्या तैयारियां कर सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक कंपनी का सेकेंड लेवल, ये एक जो है इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसके बारे में हम जानेंगे। और आज का ये जो प्रेजेंटेशन है, एक सेकेंड। आज का ये प्रेजेंटेशन में क्या क्या हम टॉपिक्स पे बात करेंगे उसके बारे में एक थोड़ा सा एक ब्रीफ उसके बारे में जान लेते हैं। यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी का प्रेजेंटेशन की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या सॉल्यूशंस हम दे सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट के एडवांटेजेस क्या क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लीगल एस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि कानूनी कार्रवाई के तौर पे क्या क्या चीजें हमें जानने का मौका मिलेगा, यूनिट्स की कैसे काम करती है और दूसरे कंट्रीज में क्या क्या लीगल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद कम्युनिटी पार्टनर्स के लिए एक बेनिफिट का एक स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आखिर में जो होगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कैसे बनना है उसके बारे में जान सकते हैं या फिर जानेंगे। मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। रश आवर के दौरान ये जो है कांस्टेंट ट्रैफिक जैम हो जाते हैं और उसके बाद ट्रांसपोर्ट ये जो है कोलैप्स हो जाता है। कहने का मतलब है कि जितनी ज्यादा गाड़ियां सड़कों पे चलेंगी उतनी ज्यादा ट्रैफिक जैम और एक जो है ट्रांसपोर्ट का जो एक सिस्टम हो जाता है वो एक कोलैप्स हो जाता है। और करंट ट्रांसपोर्ट का सिचुएशन क्या क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स उसमें हैं। रोड्स ओवरलोडेड एंड डेंजरस हैं, मतलब इतने हेवी ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से क्या हो गया, बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। बच्चे बूढ़े मर्द औरत कोई भी सेफ तरीके से एक जगह से दूसरी जगह सड़क पार कर आराम से नहीं कर सकता। उसके बाद एक्सीडेंट रेट भी बढ़ गए हैं इसी वजह से। उसके बाद निर्माण और ऑपरेशन में महंगा है, जो कि प्रेजेंट हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स जो हैं वो बहुत ही महंगे हैं निर्माण और ऑपरेशन के लिहाज से। उसके बाद एनवायरनमेंट पर प्रभाव करता है, मतलब आप भी जान सकते हैं कि एनवायरनमेंट पे कितना ज़्यादा असर हो रहा है कि आप टू व्हीलर चलाना बहुत मुश्किल है। अगर मैं नॉर्मली एक शहर की बात करूं तो दिल्ली में जैसे कि मैं हूं, आप विदाउट मास्क या फिर विदाउट हेलमेट बिल्कुल ही सफ़र नहीं कर सकते। इतनी ज़्यादा सफोकेशन और इतनी ज्यादा पोल्यूशन की वजह से आपके गले खराब होना, तबीयतों का खराब होना होता रहता है। उसके बाद पुराना हो चुका है और मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता है। आप सब लोग तो जानते ही हैं कितनी देर तक हम अभी भी टू व्हीलर या फिर मेट्रो में चलते रहेंगे। कुछ ना कुछ नया एक हमें प्रोडक्ट आना चाहिए मार्केट में ट्रांसपोर्ट के नाम पर।
या फिर ट्रांसपोर्ट के इसमें शक्ल में। उसके बाद मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन की करंट समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं करता है। वो तो आप सब लोग देखते ही हैं हर रोजाना जिंदगी में। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं जो अभी हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? रोड ये जो है फर्टिली सॉरी फैसिलिटीज जो है, हर साल रोड एक्सीडेंट्स में हजारों लोग मरते हैं, लाखों घायल होते हैं। ये देखिए, किसी के घर का बंदा जब चला जाता है तो उसका दर्द उन घर वालों को ही पता होता है। सड़क पे कहीं कोई ठोकर लगा के चला गया, किसी की जान लेकर किसी को कुचल कर निकल गया, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो घर का बंदा होता है, जिसके जरिए से घर चल रहा होता है, उनको पता होता है कि उसकी जान की कीमत क्या है। तो इसीलिए इन सब चीजों को भी अवॉइड करना जरूरी है। लोगों का स्ट्रेस एंड पुअर जो है इमोशनल स्टेट, आजकल लोगों को तो पूछो ही मत। स्ट्रेस और इतना इमोशनल स्टेट इतना बिगड़ चुका है कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, और उसके बाद इनका एक स्ट्रेस लेवल तो पूछो ही मत। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाते जाते बंदे इतने स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि जाके काम करना भी मुश्किल हो जाता है, या फिर घर वापस आके भी बच्चों को टाइम देना भी मुश्किल हो जाता है, इतना ज्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। ज्यादातर ये कंजेशन और ट्रैफिक की वजह से होता है। बड़े सिटीज में गैस पोल्यूशन और कांस्टेंट ट्रैफिक जैम्स। उसके बाद ग्रीन प्रदूषणों का विनाश, ये भी है। एनवायरमेंटल कितना ज्यादा खतरे में आ गया है, वो भी आप लोग हर रोज देख ही रहे हो। हमें सुरक्षित, ग्रीन और अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है। समय आ गया है कि समस्या का सॉल्यूशन किया जाना चाहिए, और इंजीनियर और इन्वेस्टर्स इसलिए सॉरी इसे हल कर रहे हैं। जैसे कि इंजीनियर्स तो अपना काम कर ही रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स हम लोगों ने अभी जो डिस्कस किया उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स का भी एक जरूरत होता है, जैसे कि निवेश वगैरह का। तो वो निवेश जो है एक ग्राउंड लेवल से आता है, जैसे कि आपके जरिए से, हमारे जरिए से, बाकी और लोगों के जरिए से। यूएसटी स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजीज ये गंभीर ट्रांसपोर्ट समस्याओं का एक इनोवेटिव सोल्यूशन है। ये चीज़ को मैं भी 100% अग्री करता हूँ, क्योंकि जिस तरीके का जो एनवायरनमेंट पे जो इम्पैक्ट हो रहा है, जो पर्यावरण पे जो इस तरीके का जो असर हो रहा है, बुरे तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, उसके लिए हाल फिलहाल के लिए यूएसटी बहुत अच्छा एक एक अल्टीमेट सोल्यूशन मुझे भी लगता है। यूएसटी ट्रांसपोर्ट यह क्या है? ये हाई स्पीड और थ्रूपुट है, मतलब इसकी गति और थ्रूपुट, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक अच्छे तरीके से और अच्छी हाई स्पीड के तरीके से ये ट्रैवल करने की क्षमता रखता है। उसके बाद सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी, इसके अंदर सेफ्टी भी अच्छी है, और आप आराम से रिलायबल होकर इसमें सफर कर सकते हो। किसी भी तरीके की जान की जोखिम वाली बात इसमें है नहीं, इसीलिए इसको बहुत ही ज्यादा रिलायबल करार दिया गया है। इकोनॉमी और एनवायरमेंटल ये जो है फ्रेंडलीनेस, ये भी जरूरी है। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन मार्केट पे जब आती है तो इन सारी चीजों को कंसिडर करना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि हाई स्पीड और थ्रूपुट, उसके बाद सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी, उसके बाद इकोनॉमी और एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस, फिर उसके बाद वर्सैटिलिटी एप्लीकेशन। वर्सैटिलिटी एप्लीकेशन क्या होता है कि आप कहीं भी जंगल, नदी, पहाड़, समुंदर, दरिया, चाहे रेगिस्तान हो या फिर हिमापत वैली जैसी जगहें हैं, कहीं भी आपको इसको बहुत ही, आप लोग इसको बहुत ही आसान तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, इसीलिए इसको वर्साटिलिटी एप्लीकेशन कहा जाता है। यूएसटी ट्रांसपोर्ट आपको शीघ्रता से आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा, और प्रीशियस टाइम बचाएगा। ये एक्चुअली जब मैंने ये बात मुझे अभी भी याद है, जब प्रगति मैदान में 2022 में जब इसका एक स्मार्ट सिटी का एक ये हुआ था, प्रदर्शनी हुई थी, एग्जीबिशन हुआ था, तो वहाँ पे कुछ एक दो जान जवान स्टूडेंट्स आए थे वहाँ पे। उन्होंने ये पूछा कि हमारे पास ऑलरेडी मेट्रो है, तो दिल्ली के ही लगते थे मुझे। तो उन्होंने पूछा कि हमारे पास ऑलरेडी मेट्रो है तो हम इसको यूएसटी को क्यों सपोर्ट करें। मैं उनको बहुत ही सिंपल चीज में बताई थी। मैंने कहा ये आपका टाइम और आपका जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का जो खर्चा है, वो दोनों एक साथ में इसको आप बहुत ही ज्यादा फीजिबल लेवल पे मिलेगा। तो दे वर सो हैप्पी। उन्होंने कहा कि आपने इतना शॉर्ट और इतना क्रिस्प आंसर दिया कि वी हैव नो फर्दर क्वेश्चंस करके। तो चीजें कभी कुछ चीज देख के आप डीप एनालाइज करने लग जाओगे तो आपके सवालों का जवाब आपको ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाता है। तो स्पीड, यूएसटी यात्री ट्रांसपोर्ट 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड तक पहुंचता है, और हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट जो है 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकता है। ये इसमें, हाँ, 500 किलोमीटर की प्रति रफ्तार जो है प्रति घंटे के हिसाब से, वो यहाँ पे यू फ्लैश की बात की जा रही है, यूनी मोबाइल।
जो कि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जिसमें 6 लोग आराम से सफर कर सकते हैं। कार्गो ट्रांसपोर्टेशन में क्या स्पीड इसको इस्तेमाल किया जाएगा और कितने टन इसको कार्गो में इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये ऑटोमेटेड मोड से प्रतिदिन 50,000 टन तक कार्गो ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता रखता है। ये कार्गो ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही हाई लेवल का जो है 50,000 टन तक पहुंचाना एक इससे पहले वाले प्रेजेंटेशन आपने देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि क्या हमने कंपेयर करके क्यों कहा है कि 50,000 टन ये बहुत बड़ी एक वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी। और उसके बाद मूवमेंट का अंतराल क्या होता है? नॉर्मली मेट्रो में आपने देखा होगा, दिल्ली की मेट्रो या फिर किसी भी और भी मेट्रो सिटीज में मेट्रो का अगर आपने देखा हो तो एक ब्रेक टाइम होता है, एक मेट्रो पास होने के बाद 1 से 1.5 मिनट का गैप था। तो इसी चीज को हमने ध्यान में रख के 20 सेकंड से इसको शुरुआत होता है। दिल्ली में आप देखो तो मिनिमम 1 मिनट है, उसके बाद मैक्सिमम 5 मिनट्स का ये गैप है, इंटरवल गैप है मेट्रो के बीच में। आपको इसके लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सही स्पीड अंतराल जो है 20 सेकंड से शुरू होता है। यूएसटी। एक सेकेंड। यूएसटी जो है एक सेफ ट्रांसपोर्ट है। इसे क्यों इसको इतना सेफ ट्रांसपोर्ट कहा गया है उसकी वजह यहाँ पे बताता हूँ मैं। रिलायबल ट्रैक स्ट्रक्चर जो है शेक नहीं करता, वॉबल नहीं करता और उसके बाद स्वे नहीं करती है ये ट्रेन। ये इसकी जो ये जो इंजीनियरिंग जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो है शेक नहीं करता नॉर्मली, जैसे कि कंपन नहीं करता। उसके बाद वॉबल नहीं करता। वॉबल क्या होता है कि अगर किसी गाड़ी की टायर फट जाती है तो क्या होता है, फिर भी आप चलाते रहते हो तो वो उछल कूद करती है। उसको वॉबलिंग कहा कहते हैं। उसके बाद स्वे नहीं करती। स्वे क्या होता है, तेज हवाओं या फिर तूफान की वजह से क्या होता है गाड़ियां हिलती हैं अपनी पोजीशन से राइट या फिर लेफ्ट हिलती हैं, उसको स्वेइंग बोलते हैं। ये नॉर्मली आप हैंगिंग इसमें देख सकते हो। उसके बाद ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम है यहाँ पे। ह्यूमंस का जो जो है फैक्टर को बाहर रखा गया है, मैक्सिमम लेवल पे इसको बाहर रखा गया है ह्यूमन फैक्टर को। और उसके बाद एक जो है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के प्रति रेसिस्टेंस। ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या होता है, जैसे कि गर्मी, बारिश, ठंड, वर्षा, तूफान और भूकंप खतरनाक नहीं है इसके इसके सामने, क्योंकि इसको बहुत ही ज्यादा एक एरोडायनेमिक सिस्टम को इसको अपना के इस चीज को डिजाइन किया गया है ताकि ये सारी चीजों को ये रेसिस्ट कर पाए। और इसका मतलब ये है कि मूवमेंट स्मूथ एंड कंफर्टेबल होगा। उसके बाद व्हीकल चलाते समय किसी को नींद नहीं आएगी। ये एक रोड एक्सीडेंट्स में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, किसी को नींद आना, पलक झपकना। तो ये सारी चीजें नहीं है, क्योंकि ये सारा ऑटोमेटेड है, आपको खुद से नहीं चलाना पड़ेगा। आप सिर्फ कंफर्टेबली बैठ के राइड को एंजॉय करें, बारिश में नहीं भीगेंगे। ये भी एक बहुत जरूरी एक चीज है। तो चलिए, इसको फ्रेंडली यूएसटी ट्रांसपोर्ट प्रकृति के साथ हार्मनी में है। कहने का मतलब है ये यूएसटी ट्रांसपोर्ट जो है एक फ्रेंडली मैनर में इसको डिजाइन किया गया है, जो कि प्रकृति के साथ बहुत ही हार्मनी, बहुत ही मेल मिलाप के साथ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एनवायरनमेंट की देखभाल। एटमॉस्फेयर में ये जो है हार्मफुल सब्सटेंस का एमिशन नहीं करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गाड़ियों से बहुत ज्यादा निकलता है, जिसकी वजह से जैसे मैंने बताया लंग्स का प्रॉब्लम, सांस लेने का प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें आती हैं। कम शोर और कंपन का लेवल, इससे लोगों को डिस्कम्फर्ट नहीं होती है। कई बार आवाज ज्यादा होने की वजह से भी बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है, वो इन सब चीजों की परेशानी आप लोगों को झेलनी नहीं पड़ेगी। एनवायरमेंट का संरक्षण। पार्कों, खेल के मैदानों और मनोरंजन क्षेत्रों के लिए अधिक क्षेत्र बचे हैं। कहने का मतलब है ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को लाने से हमें जो पार्क, खेल के मैदान, मनोरंजन क्षेत्र जो अभी फिलहाल मॉल के हवाले हो जाते हैं या फिर सिनेमा थिएटर के हवाले हो जाते हैं, पीवीआर सिनेमास के बहुत सारे, आप ऐसे ले लो कि एंटरटेनमेंट के नाम पे बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं, तो ग्रीनरी तो पूरी तरीके से खत्म हो रही है। तो उन सब चीजों को वैसे ही बचा कर रखने का हमें एक और मौका हमारे सामने है, सुनहरा और अनोखा मौका हम लोगों के सामने है।
चलिए, इकोनॉमी, यूएसटी ट्रांसपोर्ट। कहने का मतलब है कि यूएसटी ट्रांसपोर्ट को अगर आप अपनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा इकोनॉमी पे आप सफर कर पाएंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। कम स्टील, कंक्रीट और बिना डामर की आवश्यकता होती है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के लिए अधिक सस्ता है। महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अत्यंत रेशनल कॉस्ट है, मतलब इसके इसके बनाने में, इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में, इसको मेंटेन करने में बहुत ही कम खर्चा लगेगा, जिसका मतलब है टैक्सेस हमें कम देने पड़ेंगे, ज्यादा पैसा हम बचा सकते हैं, बचत कर सकते हैं, जिसमें अपनी जिंदगी को, निजी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। पैसे, जैसे पैसे बचेंगे उसी तरीके से आप अपना लाइफस्टाइल भी अपग्रेड कर सकते हो। उसके बाद मौजूदा सॉल्यूशंस की तुलना में ट्रांसपोर्टेशन के लिए कम एनर्जी कॉस्ट। ये देखिए, कई बार ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जब मार्केट में आती है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन कंज्यूम करती है, जिसकी वजह से रेसिडेंशियल एरियाज में पावर कट वगैरह ज़्यादा होती है, बिजली वगैरह हमेशा काटना पड़ता है। ये सारी समस्याएं बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ में आजकल कॉमन हो गई हैं। यात्रा की सस्ती कॉस्ट, साथ ही सामान भेजना और परचेजिंग। जैसे कि मैंने बताया कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको जाने में बहुत ही कम समय लगेगा, बहुत ही कम पैसा लगेगा। और उसके बाद कार्गो, जैसे कि एक चीज अगर आप कुछ मंगवा रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन मंगवाओ ऑफलाइन मंगवाओ, आपको बहुत ही ज्यादा सस्ते में आ जाएगी, क्योंकि बहुत ही कम समय में बहुत ही तेजी से आप तक ये सारी चीजें पहुंचने वाली हैं आगे चलकर। यूएसटी, यूनिवर्सल ट्रांसपोर्ट। इसको यूएसटी यूनिवर्सल ट्रांसपोर्ट क्यों गया है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जहां दूसरे नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। ये कुछ हिंदी ट्रांसलेशन ठीक से नहीं हुआ है ये। तो कहने का मतलब है, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जिस पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते, उस पॉइंट पे भी हम पहुंचने की क्षमता रखते हैं। मिसाल के तौर पर यात्री, कार्गो और हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध है। ये जो आप ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम यहाँ पे जो पिक्चर देख रहे हो, ये इसको जो है यू कॉन्ट कहा जाता है। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ही ज्यादा हाईली डिमांडेड व्हीकल है, क्योंकि इसकी स्पीड जो है 120 से लेकर 150 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। और ये बहुत सारे जगहों पे इस्तेमाल होगा, इंडस्ट्रियल लेवल पे होगा, और उसके बाद रोड ट्रांसपोर्टेशन की कंपटीशन में भी उतर के बहुत ज़्यादा स्पीड से कार्गो सामग्री, जो भी सरल सामग्री, बहुत ही कम समय में कम कीमत पर हमें पहुंचाने की क्षमता रखता है। इसी वजह से यूएसटी ट्रांसपोर्ट फ्रेंडली और ट्रांसपोर्ट के अन्य साधनों के साथ इंटीग्रेट। जैसे कि मैंने बताया कि ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है बहुत ही ज्यादा अलग अलग इंडस्ट्री के साथ इसको इंटीग्रेट करके भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो माइनिंग हो या फिर नॉर्मल रोड ट्रांसपोर्ट हो, किसी के भी साथ। या फिर आप समुद्र के तौर पे पोर्ट बंदरगाह वगैरह ले लो, वहां पे भी इसको इंटीग्रेट करके इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये अर्बन एनवायरनमेंट और उससे परे है, पहाड़ों, रेगिस्तानों और हिमनद क्षेत्रों में स्थित है। ये जो है जैसे कि कहने का मतलब है कि ये अर्बन जो है एनवायरनमेंट और उससे परे, कहने का मतलब जो हमारे अर्बन जो सिटीज वगैरह जो हैं, वहां पे जो इम्पैक्ट होती है उससे एक कई अलग ही तरीके से ये ऑपरेट करेगी या फिर काम करेगी। तो चलिए, जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बनाया और हम लोगों के सामने लेकर आए, उनके बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी होता है, क्योंकि उनकी भी कदर करना हमारे लिए एक तरीके का एक, हम इंसानियत इतनी तो दिखा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने हम लोगों तक इस इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत टेक्नोलॉजी को लेकर आए हैं, तो उनकी थोड़ी सी तो प्रशंसा करना हमारा फर्ज बनता है। यूएसटी टेक्नोलॉजी का ऑर्थर और निर्माता कौन है? तो इनका पूरा नाम है एनाटोली यूनिट्सकी युदियोर्दोविक, जो कि ये बहुत बहुत बड़े ओहदों पर काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ इन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल इस टेक्नोलॉजी को हम लोगों के सामने लेकर आने में और हमें एक अनोखा और सुनहरा मौका इसमें निवेश करने में उन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा योगदान दिया है। यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक का जनरल डिजाइनर यूजीसी यूनिट्स की ग्रुप ऑफ कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। और उसके बाद निर्माण, ट्रांसपोर्ट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में 200 से अधिक साइंटिफिक पेपर्स, 20 मोनोग्राफ और 150 से अधिक इन्वेंशन के ऑथर भी हैं। तो नेक्स्ट, मैं पढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। क्या आपने कोई ऐसे 200 साइंटिफिक पेपर्स लिखे हैं?
चलिए 200 नहीं, मैं कोई एक एक का ही बात ले लेता हूँ। कोई आपने एक ऐसा साइंटिफिक पेपर पे आपने ऐसा कोई वर्क किया है, रिसर्च किया है, लिखा है, या फिर कोई ऐसी किताब आपने लिखी है, या फिर कोई एक ऐसा आविष्कार आपने किया है, तो आप हम लोगों तक लेकर आइए, स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी तक लेकर आइए। हम आपको दुनिया से परिचय करवाएंगे, या फिर दुनिया वालों को आपका परिचय करवाएंगे, जैसे भी हो, वाइस वर्सा। तो ताकि लोग आपके इन्वेंशंस को, आपके आविष्कारों को सराहें, और दुनिया में आप लोगों को भी एक अच्छी खासी एक निवेश करने का मौका मिले। दुनिया के सामने आप एक नया कुछ भी एक आविष्कार लेकर आके उसको लोगों को इस्तेमाल में लाने के साथ साथ पर्यावरण को भी बहुत ही ज्यादा पाक साफ रखने का एक ऐसा कोई ये है प्रोजेक्ट है, तो ला सकते हैं। अगर नहीं है तो क्यों आप इनको या फिर इनके प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं करना चाहते, या फिर सराहना नहीं चाहते, या फिर अपना योगदान नहीं देना चाहते? एक छोटा सा सवाल मैं आप लोगों के छोड़ छोड़ के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। यूएसएसआर, उसके बाद कॉस्मोनॉटिक्स फेडरेशन के सदस्य भी हैं। जैसे कि यूएसएसआर आप सब लोग जानते हो, रशिया, जो कि हमेशा दो अलग अलग देशों में कंपटीशन चलता रहता है। मैं दूसरे कंट्री का नाम नहीं लेना चाहता। तो यहाँ पे जो है वो उसके जो फेडरेशन है, यूएसएसआर के कॉस्मोनेटिक्स फेडरेशन, उसके भी सदस्य हैं। तो सोचिए कितने बड़े बड़े ओहदों पर ये अपनी जिंदगी के बेसिकली अपनी पूरी जिंदगी को इन्होंने उस सब चीजों में लगा दिया है। उसके बाद साइंटिस्ट और इन्वेंटर, जो साइंटिफिक और ग्लोबल इंजीनियरिंग कम्युनिटी द्वारा मान्य है, उसके भी सदस्य हैं। तो सोचिए ये सारे ओहदों को हासिल करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए सारी जिंदगी निछावर करनी पड़ती है। तो इन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल, पहले 40 साल इन्होंने यूनिवर्सिटी को डेवलप करने में लगाया। उसके बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज इनके सामने है, बहुत सारे दरवाजे खुले, तो इन्होंने उन चीजों में अपना योगदान देना जरूरी समझा। तो इसी तरीके से ये जो मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत को भी हमें थोड़ा सा सराहना चाहिए और योगदान देना चाहिए। तो यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में जो थोड़ा सा डिटेल में और जान लेते हैं कि कैसे काम करती है, कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं, और हमारा लैबोरेटरीज कितने हैं, वगैरह वगैरह। ये इंटरनेशनल इंजीनियरिंग कंपनी है, जो कि क्लोड्स जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टिंग टेक्नोलॉजीज है, जो यूएसटी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सेस के विकास, डिजाइन, टेस्टिंग और ऑपरेशन में लगी हुई है। टीम में विभिन्न क्षेत्रों के 600 से अधिक स्पेशलिस्ट शामिल हैं। यहाँ पे 600 लोग जो ये जो है बहुत ही हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, जो कि अगर आपको यहाँ पे काम करना है, काम करने का शौक रखते हैं, तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा टफ इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा, जो कि उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। उसके बाद इंजीनियर, डिज़ाइनर, प्लानर्स, उसके बाद टेक्नोलॉजिस्ट और लॉजिस्टिशियंस और इकोनॉमिस्ट, बहुत सारे लोग और बहुत सारे डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें शामिल हैं। और यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज इंक, ये है मतलब कहने का मतलब है कि हमारे पास क्या क्या मौजूद है, उनका भी थोड़ा सा इन डेप्थ डिटेल में मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे पास 60 से भी ज़्यादा डिज़ाइन ब्यूरोज मौजूद हैं, 36 इमारतें और स्ट्रक्चर्स हमारे पास मौजूद मौजूद हैं, 3,000 से भी ज़्यादा मशीनरी और इक्विपमेंट की यूनिट्स मौजूद हैं, 36 हेक्टर जो है डेमोन्स्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर के लिहाज से हमारे पास मौजूद है। 10 से अधिक बेलारूस गणराज्य में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास मौजूद हैं। तो ये अभी अभी जो मैंने आपको नंबर्स बताए, ये सिर्फ ऐसा कोई मैं आपको सिर्फ पेपर पे देख के या फिर प्रेजेंटेशन में देख के नहीं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें असल ज़िंदगी में मौजूद हैं। और ये सारी की सारी चीज़ों का कंट्रोल जो है वो हमारी खुद की कंपनी होल्ड करती है, किसी भी तरीके का बैंक का लोन या फिर कर्जा इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इम्प्लीमेंटेड प्रोजेक्ट्स, हमारे हमने कहाँ कहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी हासिल कर लेते हैं। मिन्स्क, जो कि बेलारूस गणराज्य की ट्रांसपोर्ट सॉरी गणराज्य में टेस्टिंग ग्राउंड है। इको टेक्नो पार्क, ये इको टेक्नो पार्क, इस पार्क का नाम रखा गया है। मिन्स्क जो है वो बेलारूस की वो एक ये है, कैपिटल है, जैसे हमारा दिल्ली राज्य है उस तरीके से। तो यहाँ पे जो है ये पहला टेस्टिंग सेंटर बनाया गया है। ये टेस्टिंग सेंटर जो है ये सारे यूरोपियन कंट्रीज के लिए बहुत नज़दीक पड़ता है, तो इसीलिए वहाँ पे बनाया गया है।
जितने भी इक्विपमेंट्स नए बनते हैं, नए यू पॉट्स वगैरह बनते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे उसको टेस्ट किया जाता है। और हमारा दूसरा जो टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन सेंटर जो है वो शारजा में है। शारजा संयुक्त अरब अमीरात के अमीरात में यूएसटी टेस्ट एंड सर्टिफिकेशन सेंटर, ये हमारा दूसरा सेंटर यहाँ पे इसीलिए बनाया गया मिडल ईस्ट में, क्योंकि यहाँ की जितने भी एशियन रीजन या एशियन कॉन्टिनेंटल रीजन्स जो हैं वो बहुत ही आसान तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि पैसा भी बहुत कम लगेगा। अगर आप डायरेक्टली बेलारूस वगैरह जाना चाहते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो जा सकते हैं। नहीं, अगर आपको उतना बजट है नहीं, आप नहीं अफोर्ड कर पाते, बहुत सारी चीज़ें कई बार होता है, कुछ वजूहत से आप नहीं ट्रैवल कर पाते उतनी दूर, सेहत की वजह से नहीं कर पाते, फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से नहीं कर पाते, तो इसीलिए हम दूसरा हमारा टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन सेंटर जो है वो यूनाइटेड अरब अमीरात शारजा में बनाया गया है। वहां पे भी जाके आप अपना एक टेस्ट राइड वगैरह ले सकते हो, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशन को फुलफिल करने के बाद ही आपको टेस्ट राइड वगैरह दिया जाएगा। शारजा संयुक्त अरब अमीरात के अमीरात में ये जो है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स करात, ये कहने का मतलब ये जो कि यू इसको यू करट कहा जाता है, यहाँ पे ये कॉन्स्टेंटली इसको टेस्ट किया जाता रहता है, इसमें जो भी माइनर इश्यूज आते हैं उसको डेवलप किया जाता रहता है, सेफ्टी के लिहाज से उसको डेवलप किया जाता रहता है, हर रोज हर दिन कुछ ना कुछ। और उसको जैसे ही वो टेस्ट कंप्लीट हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है, उसको एक सर्टिफिकेट देके उसको मान्यता दी जाती है कि हाँ ये कमर्शियली इस्तेमाल करने के लायक धीरे धीरे से उस लेवल पे जा रही है करके। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट पे जो है एंट्री के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और हमें किस तरीके का योगदान और सहयोग हम आप लोगों से उम्मीद कर रहे हैं, ये जो है अंतिम उत्पाद प्रदर्शित करके, सॉरी, जी सॉरी, अंतिम उत्पाद प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। कहने का मतलब हमारा एक फाइनल स्टेज जो है उसको मैन्युफैक्चर करने की जरूरत है, जिसमें जो है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट में एंट्री लेने के लिए किस चीज के लिए क्या फाइनल स्टेज हमें कंप्लीट करना है उसके बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। दिखाना कि यात्री कितनी जल्दी और आराम से यात्रा करते हैं। उसके बाद कार्गो ट्रांसपोर्टेशन और इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स कैसे व्यवस्थित होते हैं। हम वर्तमान में कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए ऑर्डर प्राप्त करने के लिए यूएसटी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए धन जुटा रहे हैं। ये देखिए दो तीन चीजें ही हैं जो कि हमारे फाइनल स्टेज में जाके उसको इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट में एंट्री दिलाने के लिए कुछ चीजें हैं। उस चीजों के लिए हम अभी भी थोड़ा सा धन जुटा रहे हैं, इस जिसमें आप लोगों का सहयोग और योगदान बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये सिर्फ देखिए कंपनी की इसमें उन्नति नहीं होती है, साथ ही साथ आप अपनी निजी जिंदगी को एक उन्नति लेवल पे ले जा सकते हो, मतलब बहुत बेहतर बना सकते हो। यूएसटी ग्रुप ऑफ कंपनीज और इसके टैक्सेस किस तरीके से काम करते हैं, अभी हम आ गए लीगल एस्पेक्ट्स के पार्ट में। तो यहाँ पे लीगल एस्पेक्ट्स की बात हो रही है, जीटीआई क्या है, वो किस तरीके से काम करती है, कितना टैक्स पे करती है, और वो टैक्सेस किन किन लोगों पे भारी पड़ेगा या फिर नहीं लगेगा, लागू होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीजें उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रुप की मुख्य कंपनी जो है विभिन्न प्रकार की फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी और प्राइवेट निवेश के लिए प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के आकर्षण को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। जीटीआई जो है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि जीटीआई क्या है, यूनिस का क्या है, ईआरएसएस होल्डिंग क्या है, यूनिट्स की क्या है, सॉरी यूएसटी क्या है, स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी क्या है, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये पार्ट कम से कम आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। तो जीटीए जो रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि मैंने बताया, फाइनेंसिंग, उसके बाद स्ट्रैटेजिक और प्राइवेट निवेश के बारे में बहुत सारी चीजें को किस तरीके से धन जुटाना है, प्रोजेक्ट को किस तरीके से आकर्षण और सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, मतलब प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनाना है, ये सारी चीजें जीटीआई डिसाइड करता है। यूनिस का क्या करता है, प्रोजेक्ट के फाउंडर के हितों का रिप्रेजेंटेशन करने वाली कंपनी है। यूनिस्काई जो है ये प्रोजेक्ट को जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे कि मैं हो गया, मेरे टॉप लेवल में मिस पारुल हैं, मिस कैट जेकब्स हैं, उसके बाद और भी आगे एलेक्सी हैं, सुखियोदेव हैं, बहुत सारे लोग। ये किस तरीके से, हाँ, या फिर हम किस तरीके से प्रेजेंट करना है लोगों के सामने, किस तरीके से लोगों को समझाना है, ये सारी चीजें यूनिस्काई देखती हैं। ईआरएसएस होल्डिंग क्या करती है, जीटीआई के क्लास बी पोर्शंस का ओनर है। टीआरएसएस होल्डिंग जो है जीटीआई का जो क्लास बी जो पोर्शंस है उसका ओनर है। प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने और
इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के को ओनर्स की रक्षा करने वाली एक होल्डिंग कंपनी है। जैसे कि मैं बताया कि ये तीन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जीटीआई प्रोजेक्ट्स और प्रेजेंटेशंस पे फोकस करती है। यूनिस्काई जो है हम प्रेजेंट रिप्रेजेंटेटर्स के ऊपर काम करने वाली कंपनी है। ईआरएसएस होल्डिंग क्या क्या करती है, जीटीआई के क्लास बी पोर्शंस का ओनर है एआरएसएस होल्डिंग। और उसके बाद प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने और इन्वेस्टर्स, सॉरी, इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के को ओनर्स जैसे कि मैं हूं, आप लोग हो, ये हम सारे को ओनर्स हैं जिनकी रक्षा करने वाली एक होल्डिंग कंपनी है कि हमें पोर्शंस किस तरीके से दिए जाएंगे, कब दिए जाएंगे, कैसे दिए जाएंगे, ये सारी डिटेलिंग क्या अगर ईआरएसएस होल्डिंग रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीजों के लिए। हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य स्ट्रक्चर इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के को ओनर्स के लिए उनके फाइनेंशियल निवेश, मतलब प्रोजेक्ट की सक्सेस के अधीन से प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए ये जो है फेवरेबल कंडीशन बनाती है। और साथ ही प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट पर पूर्ण ऑपरेशनल और मैनेजमेंट कंट्रोल बनाए रखती है। इन तीनों कंपनी का जो एक मोटिव है वो ये है कि जितने भी को ओनर्स हैं उनको किस तरीके से हम एक फेवरेबल कंडीशन में हम पोर्शंस बेचें, उसके बाद क्या लेवल पे हम लोग उनको किस तरीके से मेंटेन करना है, मैनेजमेंट ऑपरेशनल कॉस्ट क्या आएगा, वो सारी चीज़ों को डिसाइड करके आप लोगों तक कितना डिविडेंड देना है, वो सारी चीज़ें तीनों लोग मिलकर करते हैं। ऑपरेशन, उसके बाद जो है जुरिडिक्शन में प्लेसमेंट, सॉरी, ऑफशोर जुरिडिक्शन में प्लेसमेंट, ऑपरेशन नहीं सॉरी, ऑफशोर जुरिडिक्शन में प्लेसमेंट हम किस तरीके से हम क्या मायने रखते हैं हम ऑफशोर इसमें जुरिडिक्शन में। यूनिस्काई ईआरएसएस होल्डिंग और जीटीआई के लिए टैक्स इम्प्लीकेशंस किस तरीके से काम करते हैं, यहाँ पे टैक्स की बात हो रही है। ये जो है क्या है, सेशल्स, ओके, सेशल्स जो है यूनिस्काई और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड ईआरएसएस होल्डिंग और जीटीआई में एनुअल स्टैम्प ड्यूटी को छोड़कर कोई टैक्स नहीं है जो कि $3,000 से अधिक नहीं है। यहाँ पे जो है सेशल्स और जो है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जो है, वहाँ पे एआरएसएस होल्डिंग और जीटीआई के ये जो है एनुअल जो स्टैम्प ड्यूटी जो लगती है वो ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम इंडिया के अगर मैं हिसाब से मान के चलूँ तो ज्यादा ज्यादा $3,000, मतलब 3 लाख रुपए या फिर 2,80,000 के आसपास आप बोल सकते हो, जिस तरीके से का हमारा करंट एक्सचेंज रेट चल रहा है। 3 लाख रुपए मैक्सिमम उतना ही टैक्स बनता है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं देना होता है। यूनिस्काई और जीटीआई से ईआरएसएस होल्डिंग प्राप्त डिविडेंड पर टैक्स नहीं लगेगा, जो कि यूनिस्काई और जीटीआई और ईआरएसएस होल्डिंग से जो हमें जो भी पोर्शंस पे जो हमें और डिविडेंड्स वगैरह मिलेंगे उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ये इतना कंफर्म है। ईआरएसएस होल्डिंग से इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के को ओनर्स द्वारा प्राप्त डिविडेंड पर उस देश में पर्सनल इनकम टैक्स रेट पर टैक्स लगाया जाएगा जिसके ये को ओनर्स टैक्स रेसिडेंट्स हैं। ये देखिए थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाता हूँ मैं आपको आगे बढ़ने से पहले। ईआरएसएस होल्डिंग से हमें यहाँ पे देखिए, ईआरएसएस होल्डिंग और जीटीआई को जो है मैक्सिमम $3,000 का ही टैक्स स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा, वो भी सेशल्स और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में। और यूनिस्काई और जीटीआई से ईआरएसएस होल्डिंग जो प्राप्त डिविडेंड्स रिसीव करता है, ईआरएसएस होल्डिंग्स जो है यूनिस्काई और जीटीआई से जो डिविडेंड्स रिसीव करता है उस पे किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा। मतलब आपके अकाउंट में या फिर आपके बैक ऑफिस में जो भी आपको डिविडेंड्स आएंगे उस पे किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ईआरएसएस होल्डिंग्स जब वो डिविडेंड्स रिलीज कर देगी आपके बैक ऑफिस में, और या फिर आपके डायरेक्ट अकाउंट में, या आपके बैंक अकाउंट होगा या फिर आपका बैक ऑफिस अकाउंट जो भी होगा, वहां से जब आप उसको अपने पर्सनल अकाउंट में लेकर आओगे तो यहाँ जो इंडियन गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी टैक्स कितने लाख पर कितना टैक्स लगेगा, किस प्रोजेक्ट पे या फिर किस तरीके से टैक्स लगेगा, वो तो अकाउंटेंट, अगर आप किसी कोई अकाउंटेंट हो तो शायद आप बेहतर समझ सकते हैं। मैं तो इतना नहीं जानता हूँ बैंकिंग के बारे में। तो उस पे कितना टैक्स लगेगा, कितना कटकर पैसा आपको कितना मिलेगा, ये सारी चीजें आपको रेसिडेंट्स होने के नाते, आप यहाँ के भारतीय नागरिक होने के नाते आपको उस देश को टैक्स देना पड़ेगा, लगान देना जरूरी होगा। तो स्काईबर्ड कम्युनिटी SWC ये कहाँ पे, ये किस तरीके से काम करती है, किससे जुड़ी हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं। यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक जो है
ऑफिशियल पार्टनर जो है एक बड़ा इंटरनेशनल सोशल वेंचर इकोसिस्टम है, जो ग्रीन मतलब टेक्नोलॉजी के फंडिंग में विशेषज्ञ रखता है। स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी जो है एक पर्टिकुलरली एक ग्रीन टेक्स पे काम करने वाली कंपनीज को सपोर्ट करता है, जो कि उसमें स्पेशलिटी रखता है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। हमारा इकोसिस्टम कंपनी में जो है पोर्शंस का इश्यू करके ग्लोबल प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का एक यूनिक अवसर प्रदान करता है। जैसे कि मैंने बताया कि स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी जो है एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे 6.5 लाख से ज़्यादा कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जो कि 180 मुल्कों में हम लोग फैले हुए हैं। और हर मुल्क में कोई ना कोई बंदा स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है। जैसे भारत में मैं एक स्पीकर के हैसियत से काम कर रहा हूँ, टॉप 5 स्पीकर के हैसियत से। और मिस पारुल जो है टॉप 5 कम्युनिटी मैनेजर के हैसियत से काम कर रही है। मिस कैट जेकब जो है इंडिया की क्यूरेटर रेस्पॉन्सिबल के हैसियत से काम कर रही हैं। तो कोई ना कोई किसी ना किसी ओहदे से जुड़ा हुआ है। तो आप लोगों के सामने भी हम लोग एक अनोखा और सुनहरा मौका लेकर आए हैं। तो आइए अब हम जानते हैं SWI इंक क्या है। ये स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के इंटरनेशनल सोशल वेंचर इकोसिस्टम का ओनर है। स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी जो है SWI इंक के अंडर आता है। इसके जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं, जितने भी आपके सवालों का जवाब दिया जाता है, वो SWI से ही आपको मिलता है। स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी का जो है इंटरनेशनल सोशल वेंचर है, सोशल वेंचर इकोसिस्टम है। यहाँ पे अधिकांश जो है कॉन्ट्रैक्ट्स में ये ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट्स और नई पीढ़ी के ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सेस के को ओनर के बीच एक गारंटर है। ये जो है यहाँ पे जो ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो GTI है इन शॉर्ट में। तो उसके और स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी के बीच में जो है ये जो है SWI इंक जो है एक तरीके से बीच का गारंटर के तौर पे काम करता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि यदि ये सॉरी यदि सॉरी कहाँ पढ़ा था, सॉरी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि वह UST टेक्नोलॉजीज का को ओनर बन जाता है, तो कोलैटरल उसकी ओनरशिप के रूप में रजिस्टर है। तो देखिए, एक कोलैटरल तरीके से मतलब एक जुड़ा हुआ तरीके से अगर आप देखा जाए इसको, तो ये दोनों एक डायरेक्ट ओनर बन जाते हैं। तो आपकी सारी की सारी चीजें जो ओनरशिप के रूप में ये रजिस्टर हो जाती हैं। उसके बाद को ओनर्स के रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और प्रश्नों का उत्तर देता है। जैसे मैंने बताया कि आपके जितने भी सवाल आते हैं, ये सारे सवाल स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी में एक कलेक्टिव होके वो कंपाइल होके SWI इंक के पास जाते हैं। वहां से आपके सारे सवालों का जवाब ब्रेक होके नीचे डाउन ग्राउंड लेवल तक पहुंचते हैं। उसके बाद टेक्निकल और इंफॉर्मेशनल सपोर्ट भी प्रदान करता है। टेक्निकल और इंफॉर्मेशनल सपोर्ट, जैसे कि आप IT वगैरह की मान लो, या फिर आपकी कोई भी सवालों का जवाब हो, टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, उसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है, क्या क्या नए अपडेट्स आते हैं, वो सारी की सारी चीज़ों की देखभाल भी ये SWI ही करता है। निवेशक SWI इंक के माध्यम से ERSS होल्डिंग कंपनी में पोर्शंस प्राप्त करता है। ये देखिए, SWC और ERSS होल्डिंग के बीच में जो गारंटर है SWI इंक, ये जो है ERSS होल्डिंग से पोर्शंस खरीदता है, और ERSS होल्डिंग जो है वो GTI से खरीदता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस काम होता है। उसके बाद फाइनली ग्राउंड लेवल पे पहुंचता है SWC के जरिए से हम तक पहुंचता है। उसके बाद वो रजिस्टर, जैसे हम निवेश करते हैं तो उसके बाद वो हमारे नाम पर रजिस्टर होता है, प्राप्त करता है और स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी का को ओनर बन जाता है। मतलब हम लोग खरीदने के बाद को ओनर बन जाते हैं। कंपनी की रीब्रांडिंग, हमने कंपनी को रीब्रांड भी किया था, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। पहले प्रोजेक्ट को स्काईवे कहा जाता था, अब इसे UST कहा जाता है। लेकिन आज भी एक मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया पे चीज़ों को देखा है कि आज भी बहुत सारे लोग इसको रीब्रांड किए हुए ऑलमोस्ट 4-5 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग इसको स्काईवे करके नाम से लोगों तक प्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर लोगों को स्काईवे बोल बोल कर उसको समझा रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। अगर आपको प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता है, तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने बैक ऑफिस में जाइए,
नहीं तो आप अपने ऐसे इन्फो सेशंस में आइए, हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या अपडेट्स हैं क्या नहीं है, किस तरीके से कस्टमर को समझाना है। कई बार क्या होता है कि कस्टमर को, सर हमने स्काईवे में किया था, और मैं कई बार बोलता हूँ कि नहीं सर वो यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी हो गया, यूएसटी हो गया है। तो यूएसटी वो समझ जाते हैं, फिर आगे जाके उनको बोलते हैं कि स्काईवे ऐसा था। आप स्काईवे क्या है, यूएसटी क्या है, जीटीआई क्या है, ये बहुत सारा कंफ्यूजन लेके लोग चल रहे हैं अभी भी मार्केट में। तो मैं कह रहा हूँ आप अपडेट अप टू डेट नहीं रहेंगे तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा आगे चलकर। 2019 में क्या था, स्काईवे कैसे यूएसटी बना उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। ब्रांड चेंज 2019 में शुरू हुआ था, और मुख्य रूप से स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट डेवलपर कंपनी के विकास के एक नए स्टेज ग्लोबल मार्केट में एंट्री से जुड़ा था, जो कि नया नया तभी स्टार्टअप लेवल में था, तो इसीलिए इसको स्काईवे को ऐसे ही ऐसे नाम दिया गया था। क्योंकि वो अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में स्टेप इन नहीं किया था हम लोगों ने। साल 2021 में क्या हुआ, साल 2021 में कंपनी वास्तव में स्टार्टअप फेज से बिजनेस फेज में ट्रांजिशन हो गई थी। तो देखिए स्टार्टअप फेज जो था वो 2019 तक था, 2014 में जैसे ही शुरुआत करी थी तो स्टार्टअप फेज में था। तो 2021 में जैसे ही स्टार्टअप फेज से हटकर बिजनेस फेज में आया, तो वहां पे क्या चेंजेस आई, क्योंकि तब संयुक्त अरब अमीरात में यूएसटी टेक्नोलॉजी के लिए इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की क्या है रिक्वायरमेंट के अनुसार अनुपालन की पुष्टि सर्टिफिकेशन द्वारा की गई थी। तो देखिए जैसे ही यूनाइटेड अरब अमीरात में ये लोग वहां पे गए थे, उसके एक सर्टन रिक्वायरमेंट्स होते हैं। हर कंट्री के एक सर्टन रिक्वायरमेंट्स, एक सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो इसी वजह से उसको स्टार्टअप से लेकर उसको बिजनेस फेस में लेकर गए, तभी यहाँ पे रीब्रांडिंग भी हुआ, स्काईवे से हटकर यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इसको बनाया गया। कंपनी के पोर्शंस का इश्यू करना बहुत आसान है। कहने का मतलब है कंपनी में अगर आप पोर्शंस लेते हैं तो उसको किस तरीके से लेना चाहिए, कहाँ से लेना है, कितने लेना है, ये बहुत आसान तरीके से उसमें बैक ऑफिस में समझाया गया है। मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ यहाँ पे, सॉरी ब्रीफ में थोड़ा सा बता देता हूँ, डिटेल में आपको बैक ऑफिस में मिल जाएगा। रजिस्टर करें, और वेबसाइट यहाँ पे जो लिंक दी गई है ये बहुत ही ऑथेंटिक लिंक है। गूगल में डायरेक्ट आप स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी या फिर न्यू डॉट स्काई वर्ल्ड कुछ भी ऐसा नाम मार के चलोगे तो बहुत सारे ऐसे फेक वेबसाइट्स आएंगे। वहां पे पैसा डाल के आप भी मुसीबत में आएंगे, फिर कोई भी हेल्प नहीं कर पाएंगे, ना मैं ना कंपनी, कोई भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, एक एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये एक जेन्युइन वेबसाइट की लिंक है, तो इसी लिंक के जरिए से या फिर इसी लिंक के माध्यम से आप हमारे स्काईवर्ड कम्युनिटी प्लेटफॉर्म तक जाइए, पर अपने पर्सनल अकाउंट में वेरिफिकेशन से पास करें। वेरिफिकेशन बाद में आता है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी उसमें दिखाया जाएगा। जिन पोर्शंस में आपकी रुचि है उनका पैकेज चुनें और सुविधाजनक तरीके से धनराशि टॉपअप करें। जे सबसे पहले तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन के बाद जो पैकेज आपको पसंद आएगा, मिनिमम जो इसमें जो है निवेश जो है कंट्रीब्यूशन जो आप कर सकते हो $50 है। उसके बाद आप लेकर उसमें $150,000 तक का भी इसमें ऑप्शन है। वन टाइम पेमेंट का भी ऑप्शन है, चाहो तो आप इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन आप इसमें चुन सकते हो। उसके बाद कन्वर्टिबल लोन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करें और पोर्शंस के अपने ओनरशिप की पुष्टि करने वाले रजिस्टर से एक एक्सट्रैक्ट प्राप्त करें। ये थोड़ा सा ज्यादा टर्मिनोलॉजी इंजीनियरिंग लेवल पे हो गया, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पे एक जो है कन्वर्टिबल लोन का एक अग्रीमेंट भी आपको मिलेगा, जैसे कि अगर आपने कंपनी के साथ एक सर्टेन पीरियड तक, इसमें लॉक इन पीरियड होता है 3 साल तक, अगर आप चाहो तो एक कंपनी को लोन के तरीके से देके 3 साल के बाद अगर आप एग्जिट करना चाहते हो तो कंपनी आपको एक सर्टेन परसेंटेज अमाउंट देके आपको एग्जिट करने का मौका देगी। नहीं तो जैसे कि कंपनी ये वादा करती है कि 100 साल तक ये टेक्नोलॉजी चलेगी, इसके जो ट्रैक्स पर जो है 100 साल की गारंटी देते हैं एनाटोली यूनिट्स की, दे आर दो बिग। तो उसके जरिए से अगर आप हर साल डिविडेंड प्राप्त करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी इसमें आपको मिलेगा, जो कि आपको आपके बैक ऑफिस में इन्वेस्टमेंट के बाद आपको एक सर्टन क्लाउड के ऑप्शन में आपको मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट। वो चाहे तो आप डाउनलोड करके आप अपने पास प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे रख के आप डिविडेंड हासिल कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। आपके पर्सनल अकाउंट में ये जो है हस्ताक्षरित एक कन्वर्टिबल लोन अग्रीमेंट और
ऑप्शन का प्रयोग करने की आवश्यकता है। और उसके बाद इस प्रोसीजर के बाद निवेशक के बारे में इंफॉर्मेशन रजिस्टर में दर्ज की जाती है। ये यहाँ पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है कि अगर आपने ऑनलाइन में रजिस्टर कर भी दिया तो कंपनी क्या करती है, आपके सारे के सारे पर्सनल डिटेल्स को एक ऑफलाइन रिकॉर्ड में भी डाल के रखती है। क्योंकि देखिए, टेक्नोलॉजी चाहे कितनी ही बढ़ जाए, कितनी ही उरूज पर चली जाए, कभी ना कभी इसका क्या कह सकते हैं, कभी ना कभी ये हो सकती है, क्या बोल सकते हैं, एरर आ सकता है सिस्टम्स में, कई बार शटडाउन हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे। तो इसी वजह से इसको मैनुअल तरीके से भी रिकॉर्ड करके आपकी सारी की सारी रजिस्ट्रेशन, सॉरी, पर्सनल डिटेल्स को रजिस्टर करके ऑफलाइन में रिकॉर्ड्स में रखा जाता है। क्योंकि कल के दिन अगर आपके पास प्रूफ है लेकिन कंपनी के पास प्रूफ नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। इसी वजह से वो कंपनी भी अपने बैकएंड में इसको ऑफलाइन रजिस्टर करके सारे डिटेल्स आपके रखती है। आपको पोर्शंस के ओनरशिप को कंफर्म करने वाला एक रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट और इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के को ओनर के रूप में आपको पर्सनल अकाउंट में एक सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने बताया कि एक प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट का भी आपको एक क्लाउड में पीडीएफ के रूप में दिया जाता है। उसको आप प्रिंट आउट निकाल के कहीं भी सेफ्टी में फाइल के तौर पर आप बना कर रखें। इतना मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैं इस कंपनी का को ओनर हूँ, मेरा इतने डिविडेंड बनता है, वगैरह वगैरह, आप सारी चीज़ों को उसके बाद प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे सबमिट करके आप डिविडेंड्स वगैरह हासिल कर सकते हो। ये इन केस, ये सेफ्टी स्टैंडर्ड के लिहाज से यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन केस अगर ऐसा कुछ हो गया तो उनके पास भी मैनुअल रिकॉर्ड्स के प्रूफ रहेंगे और आपके पास भी मैनुअल रिकॉर्ड्स के प्रूफ रहेंगे। सर्टिफिकेट ईआरएसएस होल्डिंग जो है रजिस्टर से एक्सट्रैक्ट गए एक्सट्रैक्ट किए गए डेटा को दर्शाता है। जैसे कि मैंने बताया कि वो लोग भी वहां पे मैनुअल डेटा रजिस्टर करते हैं, तो उसी तरीके से जो आपको एक्सट्रैक्ट मिलता है, मतलब जो पीडीएफ मिलता है, वो पीडीएफ में भी सेम डिटेल्स वहां पे दी गई है जो डिटेल्स कंपनी के पास हैं। तो चलिए, प्रोजेक्ट की सफल इम्प्लीमेंटेशन के मामले में यूएसटी टेक्नोलॉजी के को ओनर्स की यहाँ पे एक झलक देखते हैं। कौन इसके लिए संभावनाएं क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं प्रोजेक्ट में, जिन्होंने भी, सॉरी, प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गया तो उसमें को ओनर्स के लिए क्या क्या संभावना, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का को ओनरशिप, तो सोच के देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में अगर आपको को ओनरशिप मिल गया तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप रातों रात कितने अमीर बन सकते हो। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में अगर आपने को ओनरशिप हासिल कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी इसी वजह से, तो आप सोच के देखिए, जो आसमानों में रॉकेट बार बार उड़ा के उसको रीयूजेबल बना के भी जो कंपनी कर रही है, अगर फॉर एग्जांपल उस कंपनी में भी अगर आपका को ओनरशिप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में को ओनरशिप बन जाता, तो आज तो आप अरब खरबपति बन चुके होते। तो इसी तरीके से दूर अंदेशी लेकर चलिए हमेशा। तो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है 400 बिलियन से अधिक था और इसे जीटीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था। तो सोच के देखिए, जहां पे एक कंपनी की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू अभी जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो 400 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। तो 400 बिलियन डॉलर दोस्तों, ये 4 लाख करोड़ है। मैं इसीलिए आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना या फिर को ओनर बन जाना ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। 4 लाख करोड़ में अगर आपने छोटा सा भी हिस्सा ले लिया तो सोच के देखिए, आप नॉर्मल तौर पे 0.1% से भी अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो सोच के देखिए कितना कितना पैसा, और आप मतलब आपकी सोच से भी ज्यादा पैसा आ जाएगा आपके पास। तो चलिए, दूसरा पॉइंट मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के को ओनर्स के पास होल्डिंग कंपनियों के पोर्शंस होते हैं जो बदले में जीटीआई के ओनर्स होते हैं। उसके बाद तदनुसार सभी को ओनर्स, ये जो है इनडायरेक्टली स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजीज के ओनर्स हैं और सभी कंपनियों के हैं, सॉरी, टेक्नोलॉजीज के ओनर्स हैं और सभी कंपनियों के भी हैं जो जीटीआई स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट के संबंधित की ओनर्स हैं।
तो ये थोड़ा सा आप दूसरी बार एक और बार जब आप देखोगे वीडियो तो उसमें एक बार समझ कर पढ़ लेना। मैं समझ गया, लेकिन मुझे डाउट है कि आप लोग थोड़ा सा इसको समझे समझे नहीं, लेकिन मेरे पास इतना वक्त है नहीं कि मैं दोबारा पढूं। आप लोग एक और बार देख के समझ जाना इसमें। तो डिविडेंड्स ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। बहुत बार मुझे ये सवाल आते हैं कि डिविडेंड्स कैसे आएंगे, कितने आएंगे, कब आएंगे, वगैरह वगैरह। उन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल है डिविडेंड्स के बारे में। आने वाले अनेक वर्षों के लिए स्वयं को पैसिव इनकम प्रदान करें। ये देखिए, पैसिव इनकम क्यों कहा जाता है? कई बार क्या होता है कि लोगों को अपने बुढ़ापे पे की बहुत ज्यादा फिक्र होती है, जैसे कि हम भी बुढ़ापे की और निकल पड़े हैं, हो गए। तो बुढ़ापा का एक सेविंग्स बना के चलते हैं। जैसे कि कोई अगर महीने के 20-25 हजार कमा रहा है तो हर महीना कम से कम 4,000 5,000 एक सेविंग बना के रखते हैं ताकि बुढ़ापे में काम आए। तो इसी तरीके से अगर आपने इसमें इन्वेस्ट करके छोड़ दिया तो जो आपको डिविडेंड्स मिलेगा 100 साल तक, वो आपके लिए एक पैसिव इनकम जनरेट करके देगा जब भी डिविडेंड्स रिलीज होगा। पोर्शंस के प्रोपोर्शन में डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन संभव है। ये मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से काम करेगा। ईआरएसएस होल्डिंग का अधिकार, यूएसटी निवेश मेमोरा मेमोरेंडम जीटीआई के अनुकूल नेट प्रॉफिट से 20% की राशि में प्रायोरिटी फिक्स्ड डिविडेंड प्राप्त करने के लिए ईआरएसएस होल्डिंग के अधिकार को सुरक्षित करता है। ईआरएसएस होल्डिंग जो है जीटीआई का एक सेट बेंचमार्क या फिर एक टारगेट है कि कंपनी अगर 20% टारगेट रीच कर लेती है तो उसके बाद जो भी कंपनी का, सॉरी, 20% ये नहीं, टारगेट नहीं, सॉरी, कंपनी जो भी प्रॉफिटेबल एक स्टेज तक पहुंच जाएगी तो उसके बाद क्या करेगा, ईआरएसएस होल्डिंग जो है जीटीआई का जो है कंपनी जीटीआई जो है कंपनी का 20% जो है प्रॉफिट वो उठा के ईआरएसएस होल्डिंग के जरिए से डिविडेंड्स डिवाइड करने का प्रॉमिस कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद नेट प्रॉफिट का ये जो है न्यूनतम 20% उन सभी को डिविडेंड्स देने के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिनके पास जीटीआई क्लास बी पोर्शंस यानी होल्डिंग्स में है, और होल्डिंग्स बदले में उन्हें विशिष्ट निवेशकों के बीच उनके पोर्शंस को प्रोपोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में समझाता हूँ। यहाँ पे डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जीटीआई जो है 20% कंपनी का जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसमें से उठा के ईआरएसएस होल्डिंग को पास करेगी। ईआरएसएस होल्डिंग जो है उसके बाद आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट या फिर अपने बैक ऑफिस जहां भी होगा, जो भी कंपनी डिसाइड करेगी वहां पे देगा। लेकिन उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या तो अपवर्ड्स या फिर डाउनवर्ड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी के पास 10 लाख पोर्शन है, किसी के पास 5 लाख, किसी के पास 2.5 लाख, किसी के पास 1 लाख, किसी के पास 50,000। तो ये डिविडेंड्स जो है ये प्रोपोर्शनेट करके पहले 10 लाख वाले, उसके बाद 5 लाख, उसके बाद 2.5, उसके बाद 1 लाख, उसके बाद 50,000 वालों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा डाउनवर्ड्स या फिर अपवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल जिसके पास 50,000 है पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिविडेंड्स, या उसके बाद 1 लाख, उसके बाद 2.5 लाख, उसके बाद 5 लाख, उसके बाद 10 लाख पोर्शन वाले को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये वाइस वर्सा हो सकता है, या तो अपवर्ड्स या तो डाउनवर्ड्स। तो इसीलिए यहाँ पे डिविडेंड्स को प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा करके कहा जा रहा है, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो किस तरीके से काम करेगा, या तो डाउनवर्ड्स या तो अपवर्ड्स। ये बहुत ही जल्द कंफर्म हो जाएगा क्योंकि हम 2025 में कदम रख चुके हैं। मैं भी बहुत ही आस लगाए बैठा हूँ डिविडेंड्स के लिए। डिविडेंड्स का पेमेंट जीटीआई इंक द्वारा एनुअल नेट प्रॉफिट की प्राप्ति के अधीन है। जैसे कि मैंने बताया, डिविडेंड्स का जो पेमेंट है वो जीटीआई किस तरीके से अपना एनुअल जो प्रॉफिट है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन 20% कंपनी जरूर दे निकालेगी उसमें से, प्रॉफिट में से। भले ही कंपनी आईपीओ में ना जाती है, डिविडेंड्स प्राप्त करने के लिए ये जो है इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के को ओनर का अधिकार संरक्षित है। ये देखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार कंपनीज क्या करती हैं, प्रॉमिस करके पीछे हट जाती हैं कि हमने इतना प्रॉमिस किया था लेकिन हो नहीं पाया, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें बहाने करके पीछे हट जाती है। लेकिन हम यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी ने ये एक ऐसा
सॉरी, जीटीआई ने एक ऐसा प्रॉमिस किया है कि अगर कंपनी यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी आईपीओ में जल्दी ना भी जाती हो, तो वैसे तो अनाटोली जी चाहते हैं कि 2027 या फिर 26 या फिर 27 के आसपास ही आईपीओ में जाएंगे। अगर आईपीओ में जितनी जल्दी नहीं भी जाते हैं, तब भी हमारा जो प्रॉमिस्ड जो डिविडेंड जो फिक्स किया गया है, वो हमें उतना ही मिलेगा, ना उससे कम मिलेगा। हो सकता है उससे ज्यादा मिले, लेकिन कम तो मिलेगा नहीं। जितना फिक्स किया उतना तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। घोषित डिविडेंड्स को ओनर्स के पोर्शंस के प्रोपोर्शन में पोर्शंस के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जैसे मैंने बताया का जो जो है, हमारे पोर्शंस का जो डिविडेंड्स है वो प्रोपोर्शनेट करके उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, या तो अपवर्ड्स या फिर डाउनवर्ड्स, दोनों में से कोई एक चीज को इसमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वाइस वर्सा। तो पोर्शंस का बाय बैक कंपनी के पोर्शंस की रीसेलिंग पैसा कमाने का एक यूनिक अवसर प्राप्त करें। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं आपको बहुत ही डायरेक्टली चीज को समझा रहा हूँ, और कोई इसमें लुपा छुपी नहीं खेल रहा हूँ। यहाँ पे कंपनी सीधा सीधा कह रही है कि हम बायबैक कर रहे हैं, अगर आप चाहिए तो उसे बेच कर पैसा कमा सकते हैं। ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा अनोखा मौका, जो भी सुनहरा या फिर अनोखा जो भी आप मौका कह लीजिए। ये जो है इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के हमारे पहले को ओनर्स में से 2 बार 5,000 से अधिक बायबैक में भाग लेने और अपने पोर्शंस को उनकी ओरिजिनल कॉस्ट से कई गुना अधिक कीमत पर बेचने का अवसर मिला। अगला बायबैक और भी आकर्षित होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैसेज जो है ये लोगों को डायरेक्ट मैसेज है कि अगर ऑलरेडी यहाँ पे 2 बार इसको बायबैक किया गया है, 5,000 से भी ज्यादा लोगों ने इसमें भाग लिया था, हिस्सा लिया था, इसमें एंट्री लेके अपने जितने भी पोर्शन थे बेच के अच्छा खासा पैसा उन्होंने लिया। ये डिस्क्लोज नहीं किया कि किसको कितना मिला, लेकिन जिन लोगों ने भी बेच के लिया है, यूं समझ लीजिए उन्होंने ये सोचा होगा कि बहुत बड़ी अच्छी समझदारी का काम कर रहे हैं, हम लेंगे किसी और जगह पे इम्प्लीमेंट करेंगे वगैरह वगैरह। मेरे नजरिए से जिन लोगों ने भी बेचा है, या फिर जिन लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया है, सबसे बड़ी गलती और बेवकूफी करी है। क्योंकि और यहाँ पे कंपनी आपको एक और ऑलरेडी हिंट दे चुकी है कि अगला बायबैक भी होगा, और वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, पहले दो वाले बायबैक के अपॉर्चुनिटी से भी कई गुना ज्यादा। अगर आपने ये गलती करी, तो समझ लीजिए आपका जो 100 साल का जो या फिर आपने जो बुढ़ापे का जो प्लान करके रखा है ना, वो सिर्फ एक ही बार में खत्म हो जाएगा। अगर आपने वो पैसे संभाल के नहीं रखा, या फिर कहीं और अच्छी जगह पे इन्वेस्ट नहीं किया, तो बाद में आपको दिक्कत आ सकती है कि ये मैंने क्या कर लिया। ये वही वाली बात है कि वो कहावत है ना कि मुर्गी हर रोज एक एक सोने का अंडा दे रहा है, लेकिन उस बंदे को रहा नहीं गया कि सोचा कि अगर मैं मुर्गी को ही काट दूंगा तो बहुत सारे सोने के अंडे इकट्ठा कर सकता हूँ मैं। ये उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी, सबसे बड़ी गलती थी। तो इसी तरीके से आप वो गलती ना करिए कि अगले बायबैक में आप हिस्सा लेके अपने पोर्शंस को बेच के पैसा एक ही बार में आप लेके खा पी के उड़ा दोगे। फिर आपके जो 99 ईयर्स का जो आपका जो प्लान होगा, वो डूब जाएगा, वो आपकी नैया डूब जाएगी फिर। इनहेरिटेंस की बारी है यहाँ पे कि किस तरीके से आप प्रॉपर्टी, जैसे कि प्रॉपर्टी वगैरह आप इनहेरिटेंस अपनी पीढ़ियों तक आप कहते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी पास होती रहती है, तो उसी तरीके से आप इसको भी पास कर सकते हो। ये जो है इनहेरिटेंस, भावी पीढ़ियों के लिए फाइनेंशियल एयरबैग, सॉरी, फाइनेंशियल एयरबैग बनाए। तो सभी ये जो है इंफॉर्मेशन पर्सनल अकाउंट के साथ साथ यूएसटी टेक्नोलॉजी के को ओनर्स के रजिस्टर में संग्रहित की जाती है। हम वारिस की ये जो है आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं, हमें इनहेरिटेंस के अधिकार की पुष्टि करने वाले डॉक्यूमेंट्स प्राप्त होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो डॉक्यूमेंट्स हमें सामने दिए गए हैं ऑनलाइन में, तो ऑफलाइन कंपनी के बैकएंड में भी इसको ऑफलाइन तरीके से रजिस्टर करके संग्रहित किया जाता है। अगर इनकेस अगर आप इस जो पोर्शंस आपके नाम पे आपने ले रखे हैं, फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि मैंने ले रखे हैं, मुझे मेरी वाइफ या फिर बेटी को पास ऑन करना है, तो मुझे उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन में या इसके
स्काईवर्ड कम्युनिटी के जरिए से मुझे उसे पास ऑन करना पड़ेगा, फिर डायरेक्ट मेल वगैरह लिख के मेल के थ्रू भी मुझे पास ऑन करना पड़ेगा, जो कि यूएसटी में जाके वहां पे वो फिर से डॉक्यूमेंटेड हो जाएंगे कि अगर मुझे कुछ हो गया, मैं मर गया, तो मेरे सारे जो पोर्शंस है वो मेरी बेटी और मेरी बीवी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो, या फिर पूरा मेरी बेटी को, पूरा मेरी वाइफ को इस तरीके से दे दिया जाए। ये होता है इनहेरिटेंस तौर पे। और उसके बाद पोर्शंस का इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉफिट कमाते हुए एसेट्स की एक्सचेंज रेट के अंतर पर कमाई करें। ये जो मैंने कहा कि अभी अभी आपको समझा कि कंपनी आपको यहाँ पे लालच दे रही है कि बायबैक में चाहो तो आप हिस्सा लेके उसको यहाँ पे आप बेच सकते हो और उसके बाद अच्छा खासा मोटा पैसा कमा सकते हो करके एक ऑप्शन दिया गया है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप इस ऑप्शन को बिल्कुल भी ना चुने। ये मैं आपको एक दोस्त और एक स्पीकर के हैसियत में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद डिस्क्राइब सभी प्रिविलेजेस और एडवांटेजेस केवल तभी सुरक्षित किए जा सकते हैं जब आप स्टेज 15 के पूरा होने से पहले प्रोजेक्ट में भाग लेते हैं। ये देखिए सबसे बड़ा कैच है। अगर आपको इसमें निवेश करना है या फिर इसके बेनिफिट्स उठाने हैं तो स्टेज 15 खत्म होने से पहले पहले आप रजिस्टर करके वेरीफाई करके आप इसमें पोर्शंस खरीद के अपने पास उसको अपने पोजीशन में ले लीजिए, मतलब अपने पास रख लीजिए, अपने अकाउंट में रख लीजिए। तभी आप ये सारे बेनिफिट जितने भी मैंने बताया वो उसका लुत्फ उठा सकते हो, उसका आनंद उठा सकते हो। फाइनेंसिंग आकर्षित करें और एसडब्ल्यूसी के साथ पैसे कमाएं। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पार्टनर प्रोग्राम के बारे में। पार्टनर प्रोग्राम किस तरीके से काम करता है, इसके क्या क्या फायदे हैं, वो एक दो तीन पेजेस हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपडेट्स के साथ। उसके बाद हो जाएगा इन्फॉर्मेशन खत्म। तो चलिए बात करते हैं एसडब्ल्यूसी पार्टनर प्रोग्राम के बारे में। एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो आपको एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स और स्टार्टअप के लिए आकर्षित फंडिंग से ब्याज प्राप्त करने की अनुमति देता है। हम केयरफुली उन फंडिंग टारगेट्स का सॉरी हम केयरफुली उन फंडिंग टारगेट्स का चयन करते हैं और कम्युनिटी पार्टनर्स को रियल मॉनेटरी टेस्ट में फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। तो मैं आपको एक नॉर्मल जबान में आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से काम करेगा स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी पार्टनर प्रोग्राम जो है। यहाँ पे जो है एक, जैसे कि प्रोजेक्ट को आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद उसको किस तरीके से लोगों तक पहुंचाना है उसकी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। और उसके बाद कस्टमर सॉरी क्लाइंट या फिर प्रोस्पेक्ट जो है कब वहाँ पे इसमें फंड कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, वो सारी चीज़ों के बारे में जानने के बाद अगर क्लाइंट या फिर प्रोस्पेक्ट इन्वेस्ट करता है तो उसके जरिए से आप एक सर्टन कमीशन कमा सकते हो अपने बैक ऑफिस में। यहाँ पे जो है ब्याज प्राप्त करने की अनुमति देता है। ये थोड़ा सा ट्रांसलेशन की वजह से वो ब्याज करके यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। बीइंग ए मुस्लिम या फिर बहुत सारे ऐसे मुस्लिम जिसमें कम्युनिटी में पार्टनर्स वगैरह जुड़े हैं, तो वो इससे घबराए ना कि ब्याज सूद वगैरह शामिल है। नहीं, ये एक्चुअली यहाँ पे कमीशन की बात हो रही है, वो ट्रांसलेशन की वजह से वैसे दिखा रहा है। अगर वैसे कोई ब्याज में इंटरेस्टेड है तो वो उनका पर्सनल चॉइस है, मुझे कोई उससे आपत्ति नहीं है। तो आप ये बैज वाला हर्फ सुन के या फिर लफ्ज सुन के आप पीछे ना हटें। ये एक सिर्फ एक कमीशन की यहाँ पे बात हो रही है। आपको एक सर्टन कमीशन मिलेगा और उसके बाद आपको एक सर्टन टारगेट्स तरीके से आप अपने खुद ब खुद आप टारगेट्स वगैरह सेट कर लोगे कि मुझे नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, मुझे कितना बोनस कमाना है, मेरा स्टेटस क्या बढ़ेगा, मेरा लेवल क्या बढ़ेगा। इसमें जो है पार्टनर, कंसल्टेंट, लीडर, मास्टर, एक्सपर्ट, टॉप एक्सपर्ट, स्काई एक्सपर्ट तक आप जा सकते हो। कमीशन 15% से स्टार्ट होकर 0.5% तक जाता है। 0.5% भी बहुत ज्यादा होता है। जब आप 1 करोड़ 1.5 करोड़ का पैकेज वगैरह सेल करने लग जाओगे तो वहां पे आपको 0.5% कमीशन भी बहुत ज्यादा मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं और हम आपको ट्रेन भी करेंगे उसके लिए। एसडब्ल्यूसी पार्टनर किस तरीके से बन सकते हैं, अब हमारे पार्टनर्स को क्या मिल रहा है, जो हम मौजूदा पार्टनर्स हैं हमें क्या मिल रहा है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। आकर्षित आकर्षित फाइनेंसिंग की राशि का 18% तक आपको कमीशन मिल सकता है। उसके बाद स्टेटस प्राप्त करने के लिए $2000 तक का वन टाइम एक्यूरल भी आपको मिल सकता है।
जो कि $2,000 बहुत बड़ी रकम होती है, 1,80,000 या फिर आप 2 लाख मान के चलो हिंदुस्तानी रुपये में। निवेश की मात्रा के आधार पर मासिक बोनस भी आपको मिलेगा, मंथली बोनस भी मिलेगा। उसके बाद पार्टनर स्ट्रक्चर विकसित करने के लिए भी बोनस मिलेगा। यहाँ पे बोनस देखिए बहुत सारे लेवल पे आपको मिलेगा। पहले तो आपको 18% तक का आपका कमीशन कमा सकते हो। उसके बाद आपका स्टेटस जो है हायर प्राप्त करने पे आपको $2,000 मिलेगा। उसके बाद कोई नया इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने पे आपको बोनस मिलेगा। पार्टनर का स्ट्रक्चर जैसे जैसे आप बढ़ाओगे उस पर बोनस मिलेगा। लीडर्स की संगति में ये जो है प्रमोशंस और ड्राइंग्स या फिर यात्रा, लीडर्स में जो भी लीडर स्टेटस में है, अगर वो किसी भी तरीके का टूर प्लान करते हैं, प्रमोशन वगैरह देना चाहते हैं, या फिर किसी भी तरीके के ड्राइंग मतलब प्रमोशंस वगैरह में हिस्सा लेना चाहते हैं, ट्रिप प्लान करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको सपोर्ट दिया जाएगा। 10 से अधिक वर्षों से इस प्रोजेक्ट को एक रिलायबल पार्टनर प्रोग्राम की बदौलत फाइनेंसिंग की जाती है, जो स्टेबल रूप से ऑपरेट होता है और हमारे पार्टनर्स को पेमेंट करता है। कहने का मतलब है कि हम ऑलमोस्ट 10 साल से बहुत ही स्टेबलाइज तरीके से हम लोग पेमेंट्स दिए जा रहे हैं, बोनस को रिलीज करते जा रहे हैं, पार्टनर का स्ट्रक्चर बनाते जा रहे हैं, और पार्टनर्स को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो उसके लिए आईटी सपोर्ट भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एसडब्ल्यूसी के साथ कोऑपरेशन, किस तरीके से हम कोऑपरेट कर सकते हैं? ये म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप है, जिसकी पुष्टि वर्षों से और दुनिया भर के 180 से अधिक देशों में स्टेबल इनकम अर्जित करने वाली सैकड़ों हजारों लोगों द्वारा की गई है। जैसे कि मैंने बताया कि 180 मुल्कों में हम लोग फैले हैं। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग देशों के लोग, अलग वेशभूष के लोगों से मिलना, बातचीत करना, बहुत सारा मौका मिलता है। और साथ ही साथ एक लोगों के कल्चर को जानने का मौका मिलता है। जैसे कि मैंने बताया कि प्रगति मैदान में ही मुझे बहुत सारा, हमारे हिंदुस्तान में ही इतनी अलग अलग लोग मिल देखने को, बातचीत करने को मिल गए कि ऐसा लगा कि अलग अलग सारे देश उस प्रगति मैदान में ही आ गए हैं। बट एनीवेज, इंडिया है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इसीलिए कहा जाता है कि 180 देशों में हम लोग फैले हुए हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा एक रिलायबल प्लेटफॉर्म है स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी। और यहाँ पे 25 से भी ज़्यादा अलग अलग जबानों में लोग यहाँ पे इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो चलिए एक लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी भी है हमारा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और एक आईटी प्लेटफॉर्म भी है, जहाँ पे पार्टनर्स को किस तरीके से ट्रेन करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगी, आप किस तरीके से अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हैं, अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी हासिल होती है। तो हमने SWC बिजनेस मॉडल का उपयोग करके विशेष रूप से आपके तीव्र विकास के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है। जैसे कि मैंने बताया कि ये प्लेटफॉर्म आपको स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी में किस तरीके से परफॉर्म करना है और क्लाइंट्स प्रोस्पेक्ट को अट्रैक्ट करना है, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म पर आपको रिलायबल और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी। यहाँ पे जो है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको आती है बहुत ही ज़्यादा वेरीफाइड और रिलायबल इंफॉर्मेशन आती है। और ऐसा कोई रैंडमली न्यूज़ वगैरह इसमें नहीं डाले जाते हैं। कोर्स अच्छी तरीके से उसको एनालाइज करके, स्टडी करके, रिसर्च करके, R&D करके उसको बाद में वहाँ पे कोर्स में लगाया जाता है, जिसे आप गलती करने के डर के बिना जो है व्यापक ऑडियंस तक ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। पार्टनर्स सिस्टमैटिक रूप में ट्रेनिंग से गुजरते हैं, और बेसिक से शुरू होकर लीडरशिप तक, और उसके बाद मटेरियल का स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करने से इसे एसिमिलेट करना आसान हो जाता है। और प्रैक्टिस के साथ रीइंफोर्समेंट स्वाभाविक रूप से परिणाम को बढ़ाता है। ये कहने का मतलब है कि जो भी आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी बहुत ही रिलायबल मिलेगी, और उसके बाद वेरीफाई करने के बाद जो है स्टेप बाय स्टेप आप इसको पढ़कर उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, तभी जाकर आप एक पार्टनर से लीडर स्टेटस तक आराम से पहुंच जाएंगे कि स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाने हैं, इसमें फंडिंग किस तरीके से उठाना है, ग्राउंड लेवल से, प्रोस्पेक्ट से, क्लाइंट से, ये सारी चीजें आपको
बताई जाएगी। उसके बाद आप एक स्टेबल तरीके से इसको काम कर सकते हैं। और रीइंफोर्समेंट कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई कहीं भी नॉलेज कम हुई तो इमीडिएटली आपको बैकअप के तौर पर यहाँ पे स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएंगी कि हाँ, मुझे इस क्लाइंट से किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से बात करके मुझे फंडिंग वगैरह उठानी है। इसके बारे में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ हर कोई अपने स्किल्स में सुधार करने और करंट ज्ञान अंतराल को भरने के लिए पार्टनर से स्काई वर्ल्ड सॉरी स्काई एक्सपर्ट तक जाने में सक्षम होगा। ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से आप लोगों को कैसे अप्रोच करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप बेसिक नॉलेज गेन करेंगे, कंपनी के बारे में कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी क्या बनाती है, किस चीज़ पे फोकस करती है, उसको उसके फायदे क्या क्या हैं, नुकसान क्या क्या हैं, लोगों की जिंदगी पे किस तरीके से उसका असर पड़ेगा, हमारे पर्यावरण पे किस तरीके का असर पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें इंफॉर्मेशन करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि लोगों को मुझे किस तरीके से आप समझाना है, कि कहाँ से लोग किस चीज को लेकर समझ सकते हैं, क्या इंफॉर्मेशन देना है नहीं देना है। ये सारी चीजें आप एक सिस्टमैटिक तरीके से करना सीख जाओगे और उसके बाद आप एक पार्टनर लेवल से लेकर स्काई एक्सपर्ट लेवल तक आराम से पहुंच सकते हो। पार्टनर बनने के लिए 3 सिंपल स्टेप्स हमारे पास आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जो कि सबसे पहले जो है वेबसाइट पर लिंक का उपयोग करके रजिस्टर करना, उसके बाद वेरिफिकेशन से पास होना, उसके बाद पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना। पार्टनरशिप प्रोग्राम जो है, वेरिफिकेशन होने के बाद आपके बैक ऑफिस में एक पार्टनर प्रोग्राम का एक सर्टिफिकेट ये आएगा, सॉरी सर्टिफिकेट नहीं, एग्रीमेंट आएगा। उसको डिजिटली साइन करना है। डिजिटली साइन करने के बाद आप पार्टनर हो जाओगे, तो आपको रेफरल लिंक वगैरह वहाँ मिल जाएगा। वो रेफरल लिंक आप अपने स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस क्षण से आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करते हैं, आप हमारी प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग आकर्षित कर सकते हैं और उचित रेम्यूनरेशन प्राप्त कर सकते हैं। ये फिर से वही बात हो रही है कि जैसे आप चीज को समझ जाओगे, स्ट्रक्चर बनाना शुरू करोगे, फाइनेंस या फिर फंड उठाना शुरू करोगे, तो आपको एक सर्टेन कमीशन मिलेगा, आपके अकाउंट में बोनस में आएगा। उसको चाहो तो आप री इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो आप उसको विड्रॉ करके आप अपने पर्सनल लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हो। यूएसटी टेक्नोलॉजी का को ओनर बने और यदि प्रोजेक्ट के सफल इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो आपके लिए क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, उसके बारे में बात हो रही है। लाइफ टाइम डिविडेंड्स प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आप बायबैक वाले ऑप्शन में बिल्कुल भी मत जाना। मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ, बायबैक वाले ऑप्शन में जाओगे तो आपको अंडा सिर्फ एक बार ही मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। मुर्गी काट दी, बस उसका सालन या फिर कबाब वबाब बना के खा लोगे। अंडा सिर्फ एक ही बार मिलेगा, फिर बार बार नहीं मिलेगा। और उसके बाद टेक्नोलॉजी पोर्शंस बेचकर पैसा कमाए। ये देखिए, ये वही बात आ रही है फिर से। इस दूसरे वाले ऑप्शन में तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी है, इन्फॉर्म करना मेरा काम है। और उसके बाद इनहेरिटेंस के लिए एक एसेट तैयार करें। ये देखिए, इनहेरिटेंस जैसे कि मैंने बताया कि जैसे हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, कमाते हैं, तो वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुधारने के लिए कमाते हैं, तो उसको बायबैक में बेच कर क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। तो समझदारों के लिए इशारा काफी है। तो एसडब्ल्यूसी पार्टनर बने और यहाँ पे इसके क्या क्या फायदे उठा सकते हैं आप एसडब्ल्यूसी पार्टनर बन के। रेफरल प्रोग्राम के माध्यम से अभी पैसा कमा सकते हैं, इन डिमांड स्किल्स और प्रोफेशंस सीख सकते हैं। उसके बाद ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा बने और समान विचारधारा वाले लोगों को खोजें। ये देखिए, ये इस पे थोड़ा सा मैं जोर देना चाहूंगा। लाइक माइंडेड पीपल के साथ ही आप हमेशा अप्रोच करने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी सोचने का तरीका जो है सातवें आसमान पर होता है और समझने वाले बंदे का लेवल जो है पहले आसमान पर होता है। तो यहाँ पे आपकी जो गैप है वो 6 आसमानों का गैप आ जाएगा, तो आप नहीं समझा पाओगे। तो इसीलिए आप हमेशा लाइक माइंडेड लोगों के साथ ही अप्रोच करें। क्योंकि जैसे कि अगर आपका $50 फंडिंग रेस करने का अगर आपका प्लान है, तो वैसे वाले बंदे के पास ही जाएं जो कि $50 आप निवेश कर सकता है। या फिर अगर आप टारगेट करना चाहते हैं कि नहीं, मैं 150,000 वाले बंदे के पास अप्रोच करूंगा, तो उसी तरीके से आप नॉलेज अप्रोच करें और वैसी माइंडसेट आप लेके उस बंदे के पास जाएं।
वरना एक तो आपका वो नॉलेज टेस्ट कर लेगा, और दूसरा आपको एक बेइज्जती भी फील होगी, और आपको बहुत ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वगैरह बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप को ना डालें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं आपको पर्सनल चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। खैर एसडब्ल्यूसी में मुझे ऐसा नहीं हुआ, बट मेरी पर्सनल लाइफ, या फिर मैं अपने एक जमाने में रिटेल में काम करता था मैं 16-17 साल। तो वहां के एक्सपीरियंसेस को मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी लाइक माइंडेड लोगों से ही मिलने की कोशिश करें। ना आपसे ज्यादा सोचने वालों से आप डायरेक्टली अप्रोच करें, ना आपसे ज्यादा कम सोचने वालों को आप अप्रोच करने की कोशिश करें। इंफॉर्मेशन आप लेके दोनों जगह पे फंस जाओगे। प्रो इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स में भाग लें। जैसे कि एक प्रो लेवल के जो इकोलॉजिकल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी है, बाकी और भी बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं, उनमें आप हिस्सा लेने की कोशिश करें। यूनिक एसडब्ल्यूसी प्रीमियम क्लब में शामिल होने का अवसर प्राप्त करें। ये एसडब्ल्यूसी प्रीमियम क्लब जो है, यहाँ पे जो है बहुत ही एक अलग और एक्सक्लूसिव इसमें अपडेट्स आते हैं, और इसमें प्रमोशंस भी एक एक्सक्लूसिव लेवल पे आते हैं। तो उसमें भी आप चाहो तो हिस्सा लेने की कोशिश करें। अपना चुनाव बनाएं जो आपकी फाइनेंशियल स्वतंत्रता की शुरुआत हो सकती है, और यू स्काई टेक्नोलॉजी व्हीकल्स पर यात्रा में सुरक्षा और कंफर्ट सुनिश्चित कर सकती हैं। ये देखिए, फाइनली हम चाहे कितना ही आपके सामने ज्ञान दे लें, चाहे कितना ही आपको प्रैक्टिकली आपको बता दें, समझाएं, फाइनली और अल्टीमेट डिसीजन जो है वो हमेशा आप ही का रहेगा, कि आपको क्या इसमें निवेश करना है, नहीं करना है, करना भी है तो कितना करना है, या फिर नहीं करना है तो हमें इसके बारे में सोचना भी हम बंद कर दें, या फिर सुनना भी बंद कर दें। ये सारा का सारा डिसीजन जो है अल्टीमेटली आप ही को लेना होता है। अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसके बाद फर्दर स्टेप्स ऑटोमेटिकली आप लेना शुरू कर दोगे। यूएसटी टेक्नोलॉजी भविष्य के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टेबल विकास की कुंजी है। जो आने वाली पीढ़ी जो है, उनको भी कुछ नया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जरूरी है। जैसे कि हमारे बाप दादा परदादाओं ने कभी गधों पे, घोड़ों पे, उसके बाद कार्ट, बुलक कार्ट, फिर धीरे धीरे से साइकिल, बाइक, कार, फिर ट्रेन, बस, मेट्रो। अब मेट्रो पे आके सारी दुनिया अटक गई है, तो मेट्रो से भी आगे जाना जरूरी है, कि आने वाली पीढ़ी को कुछ तो नया देके जाएंगे हम। तो इसी तरीके से स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का सपोर्ट करने और फाइनेंशियल स्वतंत्रता प्राप्त करने का आपका अवसर, ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अनोखा और सुनहरा मौका है। तो थोड़ा सा आराम से, ध्यान से इस रिकॉर्डिंग को फिर से एक बार देखें, फिर डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है, क्या हमें इस टेक्नोलॉजी को सही में वाकई में सपोर्ट करना है, नहीं करना है, आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है। सारी चीजें सोच समझ के फैसला करके आप इसमें भाग ले सकते हैं। तो चलिए आज हमारा क्या हो गया, और उसका ये जो हमारा लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ, कि हमारे लेटेस्ट जो न्यूज़ अपडेट्स आते रहते हैं बैक ऑफिस में, उसके जरिए से मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। स्काई प्राइम स्पेशल ऑफर इज ओपन ऑन एसडब्ल्यूसी मोबाइल ऐप। अगर आपने मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी प्ले स्टोर में या फिर iOS में, वहाँ पे जाके ऐप स्टोर में वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा दिया है। As part of Share New Year 2025 promotion, a special offer from Sky Prime has been open। तो स्काई प्राइम का जो एक प्रमोशन है, वो इसमें मोबाइल ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको एक ऑफर मिल जाएगा। ये जो है 10 जनवरी 2025 तक ही है। तो 5 दिन है आप लोगों के सामने, पाँच आज का दिन मिला के 6 दिन आप लोगों के साथ पास है। तो आप इसको भरपूर इसका फायदा उठाएं, और इस अनोखे और सुनहरे मौका का भी भरपूर फायदा उठाएं। हाउ टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स थ्रू इन्वेस्टमेंट इन 2025। तो किस तरीके से हम नए साल में जो है इन्वेस्टमेंट को हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, रिटर्न्स मतलब जो जो भी हम निवेश करेंगे उसको किस तरीके से दोगुना कर सकते हैं, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है बैक ऑफिस में। मैं आपको सिर्फ ये हेडलाइन पढ़ के थोड़ा सा डिटेल, ब्रीफ डिटेल बता रहा हूँ। अगर इन डिटेल आपको चाहिए तो आपके बैक ऑफिस में मिल जाएगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, नहीं है तो आज ही रजिस्टर करके वेरिफिकेशन से पास हो जाए, उसके बाद सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको बैक ऑफिस में मिल जाएंगे। यूज का कैरिड आउट टेस्ट टू एलिवेट द कंफर्ट ऑफ कारत यूनिवर्स। अभी रिसेंटली जो है, जैसे कि मैंने बताया कि यू कैरेट में जो है बहुत सारे टेस्ट रन होते रहते हैं, हर दिन हर घंटे कुछ ना कुछ
नए अपडेट्स और नए डेवलपमेंट इसमें होते रहते हैं। तो ये जो है यूज का जो है अभी रिसेंटली एक और इसमें यूकरट यूनिवर्स में एक कंफर्ट को लेकर टेस्ट किया गया था, उसमें भी भरपूर तरीके से सक्षम हुआ है, सफल हुआ है। आप ये सारी की सारी डिटेल्स वहां पे पढ़ सकते हैं। यूएसटी इंक नेम्ड मेजर डेवलपमेंट्स इन साइंटिफिक एरिया फॉर क्वार्टर 4 2024। 2024 का जो क्वार्टर 4 था, जो कि जैसे कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर होता है क्वार्टर 4, तो क्वार्टर 4 में यहाँ पे बहुत सारे नए नए और बड़े बड़े डेवलपमेंट्स जो कि आविष्कार किए गए थे साइंटिफिक एरिया में, साइंस की इसमें सॉरी साइंटिफिक एरिया में। तो आप वो सारे डेवलपमेंट्स के बारे में भी, क्या क्या हुए थे, क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए थे, किस तरीके से हम लोगों ने पास ऑन किया, किस तरीके से हमने सर्टिफिकेशन हासिल किया, ये सारी चीज़ों के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हो इसमें जाकर, अपने बैक ऑफिस में जाकर। सॉरी। Submissions continue to be accepted for the International Research Paper Competition from UST Inc. अभी रिसेंटली UST Inc. ने जो है यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी ने एक इंटरनेशनल रिसर्च पेपर कंपटीशन को रिलीज किया है, जो कि 20 जनवरी से शुरू होगा। सबमिशन टू कंटिन्यू एक्सेप्टेड, हाँ सॉरी, शुरू हो गया था, तो और थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके 20 जनवरी 2025 तक इसको एक्सटेंड किया गया है। अगर कोई इसमें हिस्सा लेना चाहता है, आप या फिर आपकी पीढ़ी या फिर आपके बच्चे या फिर आप खुद, तो आपको सबमिट करने का मौका अभी भी है 20 जनवरी 2025 तक। ये है रुस्लान बागिरो, मोर एंड मोर पीपल एंड कंट्रीज आर रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज एंड इन्वेस्टिंग इन देम। तो रुस्लान बागिरो जो है, ये इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ, और एक पार्टनर भी हैं और साथ ही साथ एक स्टाफ मेंबर भी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे डिटेल में इसके बारे में बात करी है कि किस तरीके से यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी कंपनी काम कर रही है, इसके फायदे क्या क्या हैं, और स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी किस तरीके से फंड रेज करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो रही है। बहुत सारी चीज़ें, अच्छा इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है। तो आप लोग जाएं अपने बैक ऑफिस में पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हासिल करें, और ज्ञान के साथ साथ इसको इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करें, तो कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यूएसटी इंक एग्जीक्यूटिव्स आउटलाइन 2024 परफॉर्मेंस रिजल्ट्स। अभी रिसेंटली जो रिजल्ट्स थे, मतलब खुद के रिजल्ट्स जो हैं 2014 से लेकर 2024 तक का सफ़र कैसा था, किस तरीके से परफॉर्मेंस को उन्होंने आउटलाइन किया है एग्जीक्यूटिव्स के साथ, और हर साल किस तरीके से उन्होंने इम्प्रूव किया, ये 2024 का जो सारा रिजल्ट है वो आपको बैक ऑफिस में देखने को मिल जाएगा। वर्किंग आवर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट डिपार्टमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज। अभी जो है 8 तारीख तक जो है छुट्टियां चल रही हैं क्रिसमस और नए साल के चलते। तो इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा आईटी सपोर्ट और जो है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट दोनों का जो है टाइमिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, तो आप लोगों को थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। अगर आपने मेल भेजा है, मैसेज वगैरह भेजा है, तो आपको किस तरीके से और कब आपको रिप्लाई आएगा, उसके लिए थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो नो नीड टू वरी, आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपको रेस्पॉन्स आएगा। एक सर्टेन टाइम है, वो टाइम गैप या फिर वो ब्रेक के बाद आपको रिप्लाई आ जाएगा मैक्सिमम। तो ये है अबाउट यूएसटी इंक के बारे में। वेबसाइट जो है हमारा, जैसे कि मैंने बताया कि HTTPS, हाँ उसके बाद /PS/UST.INC, ये हमारी ऑथेंटिक वेबसाइट का लिंक है, इस पर ही जाकर आप सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ये जो है स्पेसिफिकली यूएसटी इंक के बारे में, जो वहाँ का इको टेक्नो पार्क है, शारजा का है, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन सेंटर, वहाँ की ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे अप टू डेट इंफॉर्मेशन आती रहती हैं। अगर आपको बेलारूस का पर्टिकुलरली देखना है, तो यहाँ पे आपके बैक ऑफिस में एक ऑप्शन है, या फिर इस वेबसाइट पे भी आप जाकर यहाँ पे 360 डिग्री के एंगल से आप उस पार्क को एक्सप्लोर कर सकते हो, व्हीकल्स को देख सकते हो, बहुत नजदीक से देख सकते हो कि पार्क किस तरीके से बना है, व्हीकल्स किस तरीके से दिखते हैं, उनका डिजाइन कैसा है, उसके ट्रैक स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, वहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स हैं, वहाँ पे इको पार्क किस तरीके से बना है। बहुत सारी चीजें हैं, मैंने देखी है 360 डिग्री व्यू में। इट इज जस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो आप भी वहां पे जाएं, एक बार उसको देखें, उसके बाद आप अपना फैसला लें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि मैंने बताया कि अल्टीमेट डिसीजन मेकर इज यू, हम नहीं है, हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं।
तो ये हमारी एक और जो है यूनिट्स की डॉट इंजीनियरिंग का एक और वेबसाइट है, जहाँ पे अनाटोली जी सारे के सारे अपडेट्स और कमेंट्स को पढ़ के उनका रिप्लाई भी देते हैं। या फिर अगर आप ये यहाँ पे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, यहाँ पे भी आपको सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स आते रहते हैं। वहाँ पे भी जाके आप कमेंट वगैरह करके आप उनका कमेंट में जवाब हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैं आगे बढ़कर इसको खत्म करने से पहले इन्फो सेशन में आपको छोटी सी एक गुजारिश करना चाहता हूँ, आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। अगर आप लोग अच्छे तरीके से कमेंट नहीं करना, सॉरी, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोई अच्छी सी इंफॉर्मेशन के बारे में आप कमेंट करना नहीं जानते हो, अगर आपने गलती से किसी भी तरीके का एक रॉन्ग कमेंट कर दिया, तो इसकी वजह से अनाटोली जी की 40 साल की मेहनत, मेरी 3 साढ़े 3 साल की मेहनत, मिस कैट जेकब्स की उनकी 7 8 साल की मेहनत, और मिस पारुल जी की जो कम्युनिटी के मैनेजर हैं इंडिया के, ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया और रिप्रेजेंट करते हैं, इन सब लोगों की जो एफर्ट्स, जो मेहनत है, वो पानी में फिर जाएंगे। और कंपनी एक बदनामी में चली जाएगी, और कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो इसी चीज को चाहते हैं, और इसमें लाखों करोड़ों लोगों का, अरबों खरबों का पैसा लगा है इस टेक्नोलॉजी को हम तक लाने के लिए, ग्राउंड लेवल तक लेकर आने के लिए, एक अनोखा सुनहरा मौका आप लोगों तक लेकर आने के लिए। तो इसीलिए मैं आप लोग सब लोगों से तहे दिल से गुजारिश करता हूं और एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते राइट इन्फॉर्मेशन के साथ, तो आप सिर्फ एक लाइक और शेयर कर दीजिए, काफी है। वरना एक जिम्मेदार नागरिक के साथ, सॉरी, एक जिम्मेदार नागरिक के हैसियत से आप अच्छा कमेंट भी कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन थोड़ा ध्यान से कमेंट करिए, कंपनी के बारे में जान लीजिए, और उसके पीछे कौन है, क्या है, किस तरीके से हम इन्फो सेशन देते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये सारी चीज़ों को जानने के बाद ही आप कमेंट करें। तो टेलीग्राम चैनल, SWC इंडिया, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे पेज, ये सारे चैनल्स या फिर पेजेस पे हम लोग मौजूद हैं। अगर आप अभी ऑनलाइन हैं तो इसको स्कैन करके उस चैनल्स पे या फिर उस पेजेस से हम हमारे साथ जुड़ जाएं। वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स आते रहते हैं। इंग्लिश का भी है, सॉरी, इंटरनेशनल का भी है और इंडिया का भी है। पर्टिकुलरली इंडिया के इसमें 2 3 लोग डायरेक्टली उसमें अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट्स डालते रहते हैं। मिस कैट जेकब्स हैं, मिस सारा हैं, और उसके बाद मिस पारुल शर्मा जो कि कम्युनिटी मैनेजर हैं इंडिया की, वो डालती रहती हैं। टेलीग्राम पे भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं, फेसबुक पेज पे भी आता रहता है, इंस्टाग्राम, एवरी डे कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आती रहती है, वहां से आप इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो योर फीडबैक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ, मेरी इंफॉर्मेशन, इन्फो सेशंस क्या इंफॉर्मेटिव होती हैं, नहीं होती हैं, क्या मेरी स्पीड अच्छी है, नहीं है, मेरी आवाज़ अच्छी है, नहीं है, मेरी शक्ल अच्छी है, नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें आप फीडबैक के ज़रिए से हम तक पहुंचा सकते हो। और हमें भी एक एक प्रेरणा मिलती है कि हाँ भाई, हम काम अच्छा कर रहे हैं, लोग हमें पसंद करते हैं। पहले एक आध दो लोग भी नहीं आते थे, आज मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 12 13 लोग आए, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक लेवल पे आपको इन्फो सेशन दे रहा हूँ आज, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक बंदा भी नहीं आ पाता। मैं समझ सकता हूँ, आपके अपने काम होते हैं, वो जो आपके अपने एक रीजंस होते हैं, इसी वजह से नहीं आ पाते। लेकिन हो सकता है आपने यूट्यूब के जरिए से, लिंक के जरिए से, उसके बाद इंफॉर्मेशन को देख के आपने इंफॉर्मेशन हासिल करी, फिर आपने इंटरेस्ट दिखाया, आए, बहुत सारी चीजें हैं, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जब आप लोग आते हो, अपना प्रेजेंस दिखाते हो, तो उसका एक एनर्जी लेवल जो है वो एक अलग ही लेवल होता है। तो एनीवेज, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, मेरे साथ बैठा आप लोगों ने, साथ बैठे या करीब करीब 1 1.5 घंटा। तो अभी अगर आप ऑनलाइन पे मौजूद हैं, तो आप इस QR कोड को भी स्कैन करके, चाहिए तो यहाँ पे एक स्पेशल एक्सक्लूसिव एक्सेस के दरवाजे तक जा सकते हैं, जहाँ पे आपको एक एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलता है, जिसके ज़रिए से भी आप बहुत सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन या फिर सरप्राइज गिफ्ट आप ले सकते हो। अगर सरप्राइज गिफ्ट अगर आप मेरे पास शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे भी शेयर कर सकते हो। Nobody is going to stop you. Anyways, that was just a joke. तो बाकी ये है मिस कैट जेकब्स। अगर आज तो बहुत सारे लोग आए हैं, तो इसलिए मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे जो तस्वीर में दिखाई गई है, ये जो है मिस कैट जेकब्स हैं, इंडिया की क्यूरेटर और रेस्पॉन्सिबल हैं और टॉप एक्सपर्ट भी हैं, और इन 2017 से इस कंपनी के साथ जुड़ी हुई हैं, मतलब प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हुई हैं। और मैं हूँ स्पीकर और फिफ्थ टॉप स्पीकर और लीडर के हैसियत से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 3 साढ़े 3 साल मुझे हो गए। और यहाँ जो आपको दिख रही हैं, ये मिस पारुल शर्मा हैं, जो कि इंडिया की कम्युनिटी मैनेजर है। ये भी 3 साढ़े 3 साल से अपना योगदान और अपना सहयोग दे रही है प्रोजेक्ट के लिए।
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप मीटिंग में लेकर आए हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है यहाँ पे, अपडेट्स वगैरह मिलते रहते हैं। तो स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी एक छोटा सा हमारा स्लोगन है, वी क्रिएट द फ्यूचर एंड फाइनेंस इट। कहने का मतलब है कि हम फ्यूचर नहीं बनाते, हम तो सिर्फ एक जरिया हैं, अल्टीमेट डिसीजन मेकर आप हैं कि फ्यूचर को आपको किस तरीके से बनाना है, फाइनेंस करना है। तो हम एक छोटा सा स्लोगन आपको बता के आपको प्रेरित करना चाहते हैं और कुछ नहीं। अगर आपके पास किसी भी तरीके के सवाल जवाब हैं तो आप india@skyway.capital पे भी लिख के आप भेज सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक इंटरनेशनल नंबर भी दिया गया है, तो उस इंटरनेशनल नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप अपने सारे सवालों का जवाब हासिल कर सकते हैं। या फिर लेटेस्ट अपडेट्स आपको व्हाट्सएप में भी एवरी डे लेटेस्ट अपडेट्स उसमें आते रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, india@skyway.capital पे भी आप मेल भेज के ले सकते हैं, या फिर इंटरनेशनल व्हाट्सएप नंबर पे भी आप अपडेट ले सकते हैं, या फिर स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी इंडिया फेसबुक का एक सोशल मीडिया पे पेज है, वहां पे भी आप हमें फॉलो करके सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए, आज का इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टीम, थैंक यू मिस कैट एंड थैंक यू मिस पारुल एंड एवरीबडी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। अगर आपके कोई भी किसी भी तरीके के सवाल हैं तो आप अपना सवाल सामने रख के उसका जवाब हासिल कर सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग इसीलिए स्टॉप की जाती है ताकि आपकी प्राइवेसी को मेंटेन किया जा सके।